हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 सॉल्ट का हम स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो हमने एनाइंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज हम जो है फर्स्ट केटाइंस के बारे में बात करेंगे। आज हम जो इस लेक्चर में पूरा डिस्कशन करेंगे वो हम बात करेंगे बेटा ड्राई टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ड्राई टेस्ट क्या होता है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उनके ऊपर जेई एडवांस ने पहले भी एडवांस में कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है नहीं है। तो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर आपसे पूछा जाए, या फिर हमने उसको स्टडी किया हुआ है उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत आसान से हमें लगते हैं, ऐसा आपको फील आता है। बिकॉज हम आईओसी में हम जानते हैं कि चीज़ें हमारे पास अगर सिस्टमेटिकली हम पढ़ चुके होते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस करने में हमें टाइम नहीं लगता है। बाकी सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि क्वेश्चन आप करते हो तो इट टेक्स टाइम, बट आईओसी एक बहुत अच्छा पार्ट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें टाइम नहीं लगता। इसमें अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर नहीं आता। चलो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आप सब लोग देखो, ये अपने पास आज क्लासिकल केटाइंस में ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट के बारे में बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा ड्राई टेस्ट के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सारा डिस्कशन हमारा जो रहेगा वो अपने किसके ऊपर रहेगा बेटा, वो ड्राई टेस्ट के ऊपर हमारा यहाँ पर रहेगा। जैसे कि मैं सबसे पहला पार्ट आपसे देखता हूँ, एक छोटा सवाल मैंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एप्पल ग्रीन फ्लेम। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ग्रीन फ्लेम के बारे में बात कर रहा है। मतलब हम अगर सोचें यहाँ पर तो हमें फ्लेम टेस्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, हमें फ्लेम टेस्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर फ्लेम टेस्ट के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो आप आसानी, इसका सिंपल सा सवाल है, आसानी से आंसर दे सकते हैं। वो तो आप कौन सा जो होगा आपके पास में एप्पल ग्रीन हमारे पास यहाँ पर फ्लेम देगा। हमने जिन लोगों ने मेरा अपने पास एस ब्लॉक का भी मैंने आपके सामने एक लेक्चर लिया था, वहां पर शायद मैंने फ्लेम टेस्ट बताया था, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे फ्लेम्स के बारे में बात कर दूंगा। तो आप यहाँ पर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, अब इनके फ्लेम के कलर हमें याद रखने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखें सब लोग बहुत आसानी से आप बात कर सकते हैं। मैं भी फटाफट इसको बता देता हूँ। कॉन्सेप्चुअली अगर आप बात करेंगे तो इसमें फ्लेम टेस्ट के ऊपर बात करूंगा तो यहाँ पर कई सारी चीजें, एक और सवाल आपके सामने दे रखा है, उसी तरह एक और आपके पास, ये तो बोरेक्स का आ गया, पर अभी ये फ्लेम के ऊपर 2 सवाल थे मेरे पास। इनको स्टडी करने से पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इन सबका आंसर तो हम दे देंगे बेटा, इन सबका आंसर तो हमारे पास बड़े प्यार से आ जाएगा। तो उसके पहले हम यहाँ पर फ्लेम टेस्ट को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा फ्लेम को हम पहले करेक्टराइज कर लेते हैं। जेईई एडवांस में इसके ऊपर सवाल पहले पूछे हुए हैं, इसलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर भी हम बात करते हैं आपके सामने, अभी हम यहाँ पर आपके सामने बात करते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम यहाँ पर एक जो है आप लोग देख रहे हैं, ये अपने पास यहाँ पर हमने एक फ्लेम बना दी। सब ध्यान दें बच्चे कि सर फ्लेम बनाए, गजब आपने मसाल बना दी पूरी। यहाँ पर यू कैन सी, ये अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपने क्या किया, एक ही अपने पास ये मैंने एक फ्लेम बना दी। फ्लेम की जगह आपको दिख रहा होगा मशाल जैसा दिख रहा होगा, बट ये मेरे पास फ्लेम है। आपने देखा हो मोमबत्ती जला के आप देख सकते हो, मोमबत्ती जला के आप देख सकते हो। तो फ्लेम के अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो आपको 2 कलर दिखाई देते हैं, है ना। एक तो बाहर वाला आपको देखें फ्लेम के अंदर 2 चीजें दिखाई देती है। घर पे जाओ तो आप देख लीजिएगा, कभी हमारे पास में मोमबत्ती जला के उसके बाहर एक येलोइश फ्लेम दिखता है, एक अंदर छोटी सी एक लेयर और दिखाई देती है, ब्लूइश आपको दिखाई देगी। तो बाहर वाला जो फ्लेम होता है आपके पास में, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, बाहर वाला फ्लेम जो है बेटा, ये वाला फ्लेम जो है आपके पास में, इस वाले फ्लेम के बारे में बात करूंगा मैं। इसको बोला जाता है यहाँ पर अपने पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाता है। और अंदर वाला जो पार्ट आपके पास यहाँ पर होता है, इसके बारे में बात की जाए तो ये जो अंदर वाला पार्ट जो होगा आपके पास में, ये वाला जो फ्लेम होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। ये आपके पास रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होता है तो क्वेश्चंस आसान लगते हैं, नहीं पता तो फिर वो हमें पता नहीं होते, क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा फ्लेम को करेक्टराइज करते हैं एज यूजुअल, जैसा हम कर रहे हैं अभी तक जितने भी लेक्चर्स में, कि मैंने कुछ आपको छोटी मोटी थ्योरी जो बहुत यूजफुल है उतनी तो आपको आना ही चाहिए, उतना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो रही है आपके पास। यहाँ पर अंदर वाली फ्लेम आपने देखा कि अंदर हमारे पास जो फ्लेम होती है, अंदर एक आपको अलग दिखाई देती है, बाहर एक आउटर। कभी देखिएगा मोमबत्ती जला के घर पे देख सकते हो आप, या तीली जला के भी आप देख सकते हो। तो इसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम हमारे पास यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। हमारे पास के बाद अगर इसके बाद बात की जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप उसमें कोई भी आपके पास फ्लेम होती है उसकी एक अपनी पर्टिकुलर हाइट भी होती है। जब भी आप देखते हैं तो इस फ्लेम की अपने पास क्या होता है बेटा, इसका एक अपना हाइट भी होता है। यू नो दैट कि ऐसा तो नहीं कि आसमान में चली जाएगी। जब भी अगर आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसकी एक फ्लेम की हाइट होती है। तीली जला के ऐसे करो तो उसकी भी एक पर्टिकुलर हाइट होगी या नहीं होगी, होगी ना, बोलो होगी या नहीं होगी, होगी। अब क्या होता है कि इस फ्लेम को हमने कैरेक्टराइज कर दिया। आप देख सकते हैं इस फ्लेम के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये इस फ्लेम की टोटल हाइट के बारे में बात करूं, यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 2 3। तो ये बीच का जो इसका 1/3 पार्ट होता है, बीच का जो 1/3 पार्ट इसका आप बोल सकते हैं, ये अपने पास यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ये इसका हॉटेस्ट जोन होता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है।
ये इसका पूरी फ्लेम की हाइट का 1/3 पोर्शन जो मिडिल में रहेगा, वो मिडिल पोर्शन जो है आपका, ये मिडिल वाला पोर्शन जो है, ये मिडिल वन, ये सबसे यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा आपके पास यहाँ पर हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम, इस तरह से इसको हमने कैरेक्टराइज किया। यहाँ पर आपके पास के पास बोला जाता है, तो ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास यहाँ पर इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ये अपर आपके पास क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग, ये आपका हो गया अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन, आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन, ये आपका अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं अपर रिड्यूसिंग, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप डिफाइन करेंगे अपर रिड्यूसिंग जोन, आप इसको बोल सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर ये अपर रिड्यूसिंग जोन हो गया आपके पास, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा साहब, ये हो गया आपका लोअर रिड्यूसिंग जोन, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं लोअर रिड्यूसिंग जोन आपके पास बोल सकते हैं। जेईई एडवांस में एक सवाल दिया गया था कि एक अपने पास एक पॉइंट यहाँ पर दे दिएगा, एक पॉइंट आपके पास यहाँ दे दिया जाएगा, एक पॉइंट यहाँ दे दिया गया और एक पॉइंट यहाँ दे दिया गया, आपके पास 4 पॉइंट दे दिए गए, ए बी सी और ए डी, 4 पॉइंट आपको दे दिए गए और आपसे पूछा कि मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच पॉइंट, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच पॉइंट, यहाँ पर इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो अगर पूछा गया था, जेईई एडवांस का सवाल था आपके पास यहाँ पर ये, और ये पूछा गया था मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच पॉइंट, कहाँ पर हमारे पास में जो है मैक्सिमम जो है टेम्परेचर रहेगा, ये आपके पास था। दोबारा भी आ सकता है, मैक्सिमम तो पूछा था, मिनिमम भी तो पूछ सकता है। तो मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बात करो बेटा, मिनिमम टेम्परेचर एट विच पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर एट विच पॉइंट, हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच पॉइंट, तो मिनिमम टेम्परेचर और आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर, दो के बारे में बात कर रहा हूं मैं। चलिए बताओ, तो अगर इसको मैं देखना चाहता हूं आपके सामने, तो देख सकते हैं बच्चे पार्टी, फटाफट से बच्चे देख सकते हैं कि ये अपने पास हॉटेस्ट जोन, मतलब आप इसको देखें, बी भी दे रखा है, सी तो आपके पास समझ में आ गया होगा, सी जो होगा आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, सी पॉइंट के ऊपर आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, जिसको आप बोल सकते हैं अपर रिड्यूसिंग जोन बोल सकते हैं हमारे पास, या हाईएस्ट रिड्यूसिंग जोन बोल सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अपने पास में यह देखा है आपने कि भाई रजनीकांत स्टाइल आपने देखी हो, कभी मारी भी हो तो देखा होगा आप कि भाई साहब खट से करके तीली जलाई, ऐसे तीली जल जाती है, तीली की जलने के बाद फ्लेम ऐसे उसके ऊपर इतनी हाइट तक जल रही होती है, फिर ऐसे तंग बाहर निकालता है स्टाइल से रजनीकांत बाबू, और ऐसे करके खट से उसको ऐसे करके आप देखते हैं उस फ्लेम को, उस तीली को वो बुझा देते हैं। बोलो है, कभी देखा आप लोगों ने कि टंग निकाल के, ऐसे टंग बाहर निकाल के और तीली जला रखी और तीली जला के ऐसे नीचे से, टंग के नीचे से बुझाया हो, कभी देखा क्या? ऐसा तो नहीं करता ना। देखो कितने स्मार्ट लोग हैं, वो जलाएगा और यहाँ से कट से करके बुझा देगा। कभी ऐसे बुझाया क्या? ऐसे नहीं बुझाता। क्यों? क्योंकि बड़ा स्मार्ट है। इसलिए स्मार्ट है भाई वो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है जहां से फ्लेम जनरेट हो रही है, जहां से फ्लेम जनरेट हो रही है, यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अपने पास में वी हैविंग द लोएस्ट टेम्परेचर, जहां से फ्लेम जनरेट हो रही है ना, वहां पर लोएस्ट टेम्परेचर है। इसलिए आप देखेंगे तीली में ऐसे हाइट की है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर काफी कम है और टंग के कॉन्टेक्ट में यहाँ पर आएगा जहां पर बहुत लोएस्ट टेम्परेचर है, आसानी से बुझ जाएगा, नुकसान भी नहीं होगा। कभी ऐसे करके देखो तो मजा आएगा, फिर बनना रजनीकांत, तब समझ में आएगी बात। तो ये ऐसा नहीं है, मैं एक जस्ट स्टाइल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सब टेक्निकल होता है, ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब टेक्निकल चीजें हैं, बस सिर्फ ये है हमें पता हो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो फ्लेम को हमने करेक्टराइज कर दिया, मतलब या कभी आपने देखा हो दिवाली के टाइम हम क्या करते हैं, वो फुलझड़ी जला रहे होते, दो लोग जो एक इधर से जला रहा है एक इधर से जला रहा है, तो दोनों यहाँ लड़ रहे होते हैं, दोनों लड़ रहे होते हैं, ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मार रहे होता है, तो काफी टाइम लगता है। या कभी आप देखेंगे कि उसको अगर यहाँ पर फ्लेम के अपर पोर्शन पे लेके आप उसको देखें तो इट टेक्स टाइम, तो ऊपर काफी समय बाद वो फुलझड़ी जलना स्टार्ट होती है। पर कई बार हम क्या करते हैं, नहीं जल रही नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्लेम के बिल्कुल अंदर बीच में लेके आते, बीच में लेके आते हैं, देखते हैं कि वो पहले की तुलना में जल्दी से हमारे पास जो है जल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वाले पोर्शन पर टेम्परेचर क्या है बेटा, ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो ये एक हमने फ्लेम को करेक्टराइज कर दिया। तो एक तो ये देखो जेईई एडवांस में आया सवाल था कि ऐसे 4 पॉइंट बोल के बोला, फ्लेम का डायग्राम बनाए कहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो दोबारा पूछे साहब मिनिमम कहां पर होगा, तो मिनिमम यहां पर होगा। रजनीकांत जिंदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर फ्लेम के कलर के बारे में बात कर लेता हूं थोड़ा सा। आपके पास हम यहाँ पर जो फ्लेम टेस्ट लगाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हम फ्लेम टेस्ट लगाते हैं वो हमारे पास क्या हो बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए जनरली बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, उनके लिए बात की जाएगी। सब लोग ध्यान दीजिएगा, आपने किया भी होगा। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, लिथियम हो जाता है, आपके पास लिथियम हो जाता है, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम और आपका सीजियम हो जाता है। ये फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से बता दिया मैंने, यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात करूंगा बेटा सेकेंड ग्रुप के हिसाब से, यहाँ पर बात की जाती है तो आपके पास आएगा बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो जाएगा, स्टोनशियम हो जाएगा और फिर आपका बेरियम हो जाएगा। ठीक है, अभी अपने लेक्चर है, बाकी क्वेश्चंस अभी आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, नाउ वी हैव टू सी द कलर्स। कलर्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि इनके जो है फ्लेम के कलर क्या होंगे। फ्लेम के कलर इनके आयंस के बनने की वजह से हो जाते हैं, तो फ्लेम के कलर के बारे में बात की जाती है।
लिथियम के बारे में बात की जाती है तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये आपके पास हो गया, ये होता है कैरमाइन रेड, ये कैरमाइन रेड आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाती है कैल्शियम जो होता है, याद भी करवा दे, इसका जो कलर होगा वो आपका ब्रिक रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्रिक रेड। स्टोनशियम के बारे में बात कर सकते हैं तो ये अपने पास क्या होता है बेटा, क्रिम्सन रेड आप किसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर बात की जाती है तो ये जो पार्ट अपना होगा बेरियम जो होता है आपके पास, दिस इज गोना टू बी एप्पल ग्रीन। ये प्रीवियस ईयर एडवांस में ये जो बेरियम के बारे में एप्पल ग्रीन कलर देखे बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सोडियम के बारे में बात की जाती है तो सोडियम का तो आप बचपन से जानते हैं हमारे पास में, ये वाला जो होगा आपका गोल्डन येलो आप इसको बोल सकते हैं, ये गोल्डन येलो आपके पास आ जाता है। पोटेशियम जो होता है आपके पास में, अगर पोटेशियम के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर इसको जो है ये लाइलैक आप बोल सकते हैं, या इसको आप चाहें तो पेल वायलेट भी आप इसको जो है यहाँ पर पेल वायलेट भी बोला जा सकता है। यहाँ पर आपके पास में जो इसको बोला जाता है तो ये हो जाएगा इसका आर का, ये हो गया आपके पास रेडिश वायलेट आप बोल सकते हैं, रेडिश वायलेट आपको बोल सकते हैं। सीजियम के बारे में बात करूंगा बेटा तो सीजियम जो होता है आपके पास में क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये ब्लू हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो कि अपना जो तरीका है वो यही है कि हम थोड़ा बहुत थ्योरी के बारे में इतनी सी जानकारी, मैं ये नहीं बोलता जिन बच्चों को आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आता वो लोग देखें, बाकी इनका यूज तो होता है जब क्वेश्चंस करते हैं तब इनका यूज आता है। तो ये सब कलर आपको याद हो। बेरिलियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी चीज है आपके पास, आपको मैंने पिछली बार क्वेश्चन भी किया था हमने, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं हमारे पास में, इनके बारे में बात की हमने तो बोला बेटा नो फ्लेम टेस्ट, इनका कोई फ्लेम टेस्ट नहीं होता। ड्यू टू मैंने बताया भी था, ड्यू टू एक तो स्मॉल साइज, ड्यू टू आपके पास आएगा ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आपके पास बोल सकते हैं हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से इनका कोई फ्लेम टेस्ट नहीं होता है। तो बहुत शानदार तरीके से आपने देख लिया कि साहब ये इसका पार्ट होता है, याद भी कर लेते हैं। देखो कितना अच्छा, कितना आसानी से आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। सब बच्चे ध्यान दें, इसको बी, इसको सी और इसका ए। हमने ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन यहाँ पर आपने देखा, इसको हमने क्या किया अपनी स्टाइल से, अपना बच्चा बनाया अपनी स्टाइल से, इसको आपने बी सी ए अपनी स्टाइल से आप देखेंगे, इसको बी सी ए याद कर लो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सेकेंड ए ग्रुप में होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बी से ब्रिक रेड, सी से क्रिम्सन रेड, ए से एप्पल ग्रीन। एप्पल लाल मत बना देना तुम, ये ग्रीन वाला एप्पल है, ध्यान देना, छोटे छोटे पॉइंट्स है। आप बोले साहब एप्पल तो लाल 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 से देखा, अब ये ग्रीन वाला है, कौन सा है, ग्रीन वाला, ठीक है। तो देखो ये 5 एलिमेंट के कलर में कितने आसानी से आपने काम हो गया। बेरिलियम मैग्नीशियम देते नहीं ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जे ने पहले बार पूछा था, अगले वाले पे आ जाओ हमारे पास। बाकी बीसी खत्म होगी नहीं बात, कितना आसानी से याद हो, बीसी ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। बोलो यहां पर बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे तो बहुत आसान है। लिथियम के बारे में बात करते हो तो लिथियम क्या है, लिथियम कैरमाइन रेड है तो रेड, पर इनको डिस्टिंग्विश करें, ये क्रिम्सन रेड है, ये क्रिम्सन रेड है आपके पास में, ध्यान दें, और ये अपने पास कैरमाइन रेड है। तो इसको थोड़ा याद रहे, इसलिए हमने इसको थोड़ा डिस्टिंक्शन करने के हिसाब से बोला कैरमाइन रेड। देखो एल आई के बाद सी लगा दिया हमने, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस हो गया भाई साहब आपका, LICAR और माइन मतलब में, तो LIC किसी करोगे, मेरी खुद की। तो लिथियम अगर आता है तो LI से क्या हुआ, LIC और माइन, मतलब मैं अपनी तो खुद की LIC करूंगा ना, किसी दूसरे की थोड़ी नहीं करूंगा। तो कैरमाइन रेड याद आ जाएगा, डन। सोडियम आपको पता होता ही, ये पोटेशियम क्या है, काली, KLI काली होगा ना, KLI काली, काली, ली से लीलैक, लाइलैक हो गया आपका खटाक से, तो ये कलर याद रहेगा। बाकी RB रुबिडियम से रेडिश, R से रेडिश वायलेट हो जाएगा, वॉयलेट, ऐसा तो रेडिश वायलेट, कई लोग बोलते हैं रेडिश वायलेट को बोलते हैं रेडिश वायलेट, तो रेडिश वायलेट समझ में आ गई बात। सी समुद्र नीला नीला, याद है, सी देखिए समुद्र नीला नीला पूरा ब्लू, तो ये आपका सी ब्लू, फाइन। तो कलर्स के बारे में बात होगी। अब चीजों का आंसर देना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है, कितने आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ये यहां से बात चलता है। तो ये थोड़ा सा पार्ट था। तो ये ड्राई टेस्ट पढ़ने से पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट लगाते हैं। हम फ्लेम टेस्ट लगाते हैं तो उसका मामला इस तरह आता है। सब बच्चे ध्यान दें। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द एप्पल ग्रीन, तो कितना आसान हो गया, बेरिलियम मैग्नीशियम देगा नहीं, BCA ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। तो आपके पास एप्पल ग्रीन के बारे में बात होती है तो सेकंड ग्रुप के हिसाब से बेरियम विल बी योर आंसर। बोले साहब इसी क्वेश्चन कौन सा नहीं देगा, बेरिलियम नहीं देगा, कौन सा नहीं देगा, बेरिलियम नहीं देगा, कौन कौन से हमारे पास रेड कलर की फ्लेम देंगे, तो कैल्शियम और स्टोनशियम आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन में 3 सवाल हो गए। बोला कौन सा नहीं देगा तो बेरिलियम, दूसरा कौन सा एप्पल ग्रीन देगा तो बेरियम, तीसरा फिर पूछा गया कि कौन कौन से हमारे पास क्या करेंगे, कौन कौन से हमारे पास में जो है रेड कलर की फ्लेम देंगे, उसने मेंशन नहीं किया।
क्रिम्सन रेड या वैसा, तो बता सकते हो, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फिर इनको यूज़ भी कर सकते हैं, इनको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो भी चीज़ें दी जाएगी वो अपना काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। नहीं है, अगर मैं बोलूँ आपसे यहाँ पर ये जो दे रखा है आराम से इसके बारे में बातचीत की जा सकती है। बोलो ठीक, आगे बढ़े, ओके साहब। अब अगला सवाल जो आपके पास आता है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिएगा थोड़ा मॉडिफिकेशन चलते हैं। ये फ्लेम के बारे में सवाल कई बार आप लोगों से पूछे गए, आप लोग सब लोग ध्यान दें। फ्लेम के बारे में आप लोगों से जो है सवाल कई बार यहाँ पर अपने पास पूछे गए हैं। अब उसके बाद आगे की कहानी क्या है, अभी हम यहाँ पर जो है और आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं उसको, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं और आगे बात करूं आपके सामने, तो रुबिडियम सीजियम ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ब्लू कलर फ्लेम ड्यूरिंग द फ्लेम टेस्ट, बिल्कुल ठीक है, एंड नॉट कोरोड द प्लेटिनम वायर। ये अब जेई एडवांस में एक नई सी चीज आपको दे दी गई, जेई एडवांस में एक नई सी चीज आपको दे दी गई। यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नई सी चीज आपके पास दे दी गई, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, अभी मैं बताता हूं, समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक बार इस सवाल को देखो जरा ध्यान से, एंड नॉट कोरोड द प्लेटिनम वायर, एंड नॉट कोरोड द प्लेटिनम वायर। हाँ भाई बताओ, चलो अब इसमें क्या नई चीज आ गई। बच्चा नॉर्मली सोचता है कि भाई अपने पास में ये तो कुछ अलग चीज दे दी, ये कोरोजन का फंडा क्या आ गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोला एंड नॉट कोरोड द प्लेटिनम वायर। पहली बात तो जब आप फ्लेम टेस्ट लगाते हो तो क्या होता है, ऐसे प्लेटिनम का एक वायर होता है, उसके ऊपर हम फ्लेम टेस्ट लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई उंगली के ऊपर सोल्ड को रखा और जाके फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कुछ कुछ तो होगा, टेस्ट तो आएगा, आप जान सकते हो टेस्ट तो आएगा। पहले तो आवाज आएगी आपकी थोड़ी, है ना, थोड़ी देर बाद कुछ धुआं भी उठेगा, फिर धुआं उठने के बाद फिर क्या होगा, कुछ काला काला दिखाई देगा, और फाइनली अगर आप देखोगे तो होगा क्या, फिर तो भैया व्हाइट पीपीटी आएगा, क्योंकि सब जल भुन के तो गायब हो गया, नीचे हड्डी हड्डी बचेगी तो व्हाइट पीपीटी हो जाएगा। तो ऐसे उंगली पर रख के नहीं करते भाई, प्लेटिनम वायर के ऊपर रख के लगाते हैं। तो क्या होता है, प्लेटिनम ही क्यों लिया। अब बात आती है वाई वी आर चूजिंग द प्लेटिनम वायर। जब आप फ्लेम टेस्ट लगाते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्लेम बनाया था, ऐसा फ्लेम के अंदर बात की थी, और फ्लेम बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेटिनम का वायर लेते हैं, ठीक है। प्लेटिनम का आप वायर ले सकते हैं, इसके ऊपर ये प्लेटिनम वायर आप यहाँ पर लेंगे, इस तरह का प्लेटिनम वायर है, और इसके ऊपर सोल्ट को रख के हमारे पास हम यहाँ पर ये सोल्ट के जो है इसके ऊपर होता है, ठीक है, सोल्ट के अंदर, और फिर इसको हम यहाँ पर जो है रिड्यूस इसमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फ्लेम का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्लेटिनम वायर ही क्यों लिया, वाई वी आर यूजिंग द प्लेटिनम वायर, बिकॉज वी नो दैट ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप देखते हैं कि प्लेटिनम जो होता है इस ईसीएस के अंदर सबसे, प्लेटिनम जो होता है आपका सबसे नीचे आता है। मतलब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, इनर्ट होता है। क्या होता है, ये ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। आपने देखा है ना कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा, मोस्टली आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप लेते हैं तो भी प्लेटिनम के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होता है, प्लेटिनम का यूटिलाइजेशन उसके अंदर होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, ये कुछ किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका थोड़ा ध्यान दें। तो एक तो अपने पास ये प्लेटिनम वायर को कोरोड कर देता है। तो हम यहाँ पर देखें कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनका सबका हमने फ्लेम टेस्ट देखा, तो दे आर नॉट गोइंग टू कोरोड द प्लेटिनम वायर, वो प्लेटिनम वायर को कोरोड नहीं करते हैं। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू कोरोड द प्लेटिनम वायर। तो यहां तक तो बात आती है, तो इसका मतलब है, तो यहां पर आप देखें रुबिडियम द एस ब्लॉक का बोला, यहां पर दिया था कि एंड नॉट कोरोड द प्लेटिनम वायर, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कोरोड नहीं करते हैं, तो यहां पर रुबिडियम आपका आंसर आ जाएगा, नहीं करेगा। सीजियम भी आपका आ जाएगा, पोटेशियम भी आ जाएगा, बट ये तो आपके एस ब्लॉक के हो गए। यहां पर बात करूंगा तो दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट, बट यहां पर बात करूंगा तो ये तो टिन तो हमारे पास पी ब्लॉक का है। सर ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है, पर पी ब्लॉक तो पढ़ा है। टिन के बारे में बहुत टिन टिन किया है आप लोगों ने, पर यहाँ पर बात करूंगा तो टिन नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये बहुत शानदार पार्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, बच्चा नॉर्मली कर देगा, टिन के बारे में पता ही नहीं कौन सा कलर क्या होता है, बट यहाँ पर अभी देखेंगे तो हमारा आंसर तो ये आ गया, इट्स ओके। पी वाला जो होता है टिन के केस में भी हमारे पास फ्लेम टेस्ट लगाते हैं, बट वो क्या करता है बेटा, वो प्लेटिनम वायर को कोरोड कर देता है, इसलिए उसको हम एज ए टेस्ट कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल देखते हैं आप। यहां पर ये जो अपने पास आ जाएगा, ये तो आपके पास हो गया। एक और सवाल आपके पास दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्लू कलर एंड कोरोड द प्लेटिनम वायर ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट। अब इस सवाल का 90% जनता जो है आंसर दे सकती है, वो बोले अच्छा ब्लू फ्लेम, उनको ये ध्यान ही नहीं है कि ये प्लेटिनम, नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पता ही नहीं प्लेटिनम वायर का क्या रोल है। दे नो दैट कि प्लेटिनम वायर के ऊपर हम फ्लेम टेस्ट लगाते हैं, पर कोरोजन का जो फंडा है हमें नहीं पता होता, मोस्टली आपको नहीं पता होता। जिनको पता है मैं बोल रहा हूँ, जो लोग पता है जिनको, बहुत अच्छी बात है, उनकी प्रिपरेशन पूरी 100% है कि हाँ भैया हम क्वेश्चन कभी इनके रिगार्डिंग आते हैं तो हम बना पाएंगे।
पर जिनको नहीं पता उनके हिसाब से बात की जा रही है हमारे पास। तो अभी देखेंगे कि होगा क्या कि बोलता है कि ब्लू कलर तो देना ही चाहिए, ब्लू कलर दे हमारे पास एंड कोरोड द प्लेटिनम वायर ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट। अब जिनको नहीं पता वो कोरोजन का फंडा वो तो गए काम से। यहां पर बच्चा सोचेगा ओ तो उसका सीधा आंसर सीजीएम होगा, सी ब्लू सर ने बताया था। बट भैया सीजीएम के केस में तो हमारे पास में आप देख रहे हैं कि वो कोरोड करने के लिए पूछ रहा है, ना कि नहीं करने के लिए। तो एस ब्लॉक के कोरोजन नहीं करते हैं, बाकी पी ब्लॉक के एलिमेंट का भी फ्लेम टेस्ट होता है बट वो प्लेटिनम वायर को कोरोड कर देते हैं, इसलिए उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो कौन कौन से ऐसे हैं, तो यहां पर आप बच्चा तो सीजीएम लगा देगा, जबकि इसका आंसर आएगा आपके पास में कि कोरोड कौन कौन करेगा। लिखा है कोरोड द प्लेटिनम वायर, लेड करेगा, टिन करेगा और बीआई, ये पी ब्लॉक हैं, ये करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा नोट डाल के हमारे पास में कि एक तो PB+2, PB+2 हो गया, ठीक है। यहां पर एक PB आपके पास आएगा, एक आपके पास SB, एक आपके आएगा SN, ठीक है, और एक अपने पास यहां पर आएगा बेटा BI। ये तीन हमारे चार ऐसे हैं हमारे पास बेटा, सब लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ये चार हमारे पास ऐसे हैं, इन चारों के बारे में ये क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास में ये बोल सकते हो आप इसको कि दे गिव ब्लू फ्लेम। क्या करते हैं बताइए, दे गिव ब्लू फ्लेम बट कोरोड दी, यहां पर आप लिखेंगे बट कोरोड दी प्लेटिनम वायर, बट ध्यान दीजिए बट कोरोड दी प्लेटिनम वायर। ये ब्लू कलर की फ्लेम तो देते हैं बट उसको कोरोड भी कर देते हैं। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्लू कलर एंड कोरोड द प्लेटिनम वायर, लेड, टिन और बीआई। तो ये अपने पास आ गया और इसकी ट्रिक भी अपने पास है, हमेशा याद कीजिएगा, याद रहेगी। उसको हम यहाँ लिख सकते हैं पीबीसी हो गया आपका, पीबी से बात की जाती है। यहाँ पर हमारे पास में पंजाब, ये पीबी से पंजाब के सभी, यानी कि पंजाब के सभी शाने, पंजाब के सभी शाने भिखारी, ठीक है, पंजाब के सभी शाने भिखारी, दिल पर कोई नहीं ले, पंजाब से तो कोई दिल पे नहीं लेगा, ये तो मैंने ट्रिक के हिसाब से बता दिया। पंजाब, पीबी, सभी, एसबी, शाने, एसएन, भिखारी, बीआई। तो ये अपने पास बहुत सही है। देखो पंजाब के सभी शाने भिखारी, भिखारी की कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हो ना, कभी नहीं कहा आपने सड़क के किनारे हम जाते हैं, कहीं घूम रहे हो, कुछ खा रहे पी रहे हो, तो कुछ भिखारी आते हैं, बेघर सा जाते हैं और ऐसा कोई पेंट पकड़ेंगे, भैया दे देना कुछ, भैया कभी यहाँ खींचे कभी यहाँ खींचे, ऐसे नोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, समझ रहे हो बात को, ऐसे खींचना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उनकी। उसी तरह प्लेटिनम वायर के ऊपर ही क्या करते हैं, ये सारे के सारे प्लेटिनम वायर को ऐसे खींच के उसको कोरोड कर देते हैं। सब बकवास करता हूँ पर ऐसे ही याद होता है मुझे तो भैया। अब तुम्हें अच्छा लगे तो अच्छी बात है और नहीं लगे तो अपने हिसाब से याद कर लेना, मेरा काम मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये आपके पास पंजाब के सभी शाने भिखारी, काम खत्म, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इस तरह के सवाल का आंसर जो है आप दे पाते हैं आसानी से, अगर आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया है। और नहीं पता तो अगर ये सवाल आपका एमसीक्यू में आता तो नहीं कर पाते, या कहीं और स्टेटमेंट में आ जाता। ये स्टेटमेंट के हिसाब से सवाल में कभी दे दिया साहब सीजीएम जो है ब्लू कलर की फ्लेम देता है बट नॉट कोरोड द प्लेटिनम वायर, लेड भी हमारे पास ब्लू कलर की फ्लेम देता है बट कोरोड द प्लेटिनम वायर। ऐसे करके कई सारे सवाल आपके पास दिए जा सकते हैं। बेरियम जो होता है इट विल गिव द एप्पल ग्रीन फ्लेम, तो आपको चूज करना पड़ेगा, या ये स्टेटमेंट कहीं भी दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात थी, आपने सारा बता दिया, बहुत ही अच्छा पार्ट था। अब यहां पर आ जाओ, आप पीछे की तरफ चलते हैं। यहां पर एक जो है अभी हम बात करेंगे, ये फ्लेम के बारे में बात होगी। तो अपने पास में जब भी आप ड्राई टेस्ट करते हैं तो मैंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, इफ यू रिमेंबर लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने ड्राई टेस्ट के अंदर क्लासिफिकेशन किया था। तो बोला था एक होता है फ्लेम टेस्ट, और बोला भी था मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आपने देखा अपने पास यहां पर कि एक तो आपका हो गया फ्लेम टेस्ट, एक आपके पास होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कई बार पूछा गया है। बोरेक्स बीड टेस्ट एक आपका जो टेस्ट है उसको बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। उसके ऊपर भी कई सारे एडवांस में सवाल आते रहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बोरेक्स बीड टेस्ट हर बच्चे को एडवांस के पहले जाने, एग्जाम देने से पहले अच्छी तरह पढ़ के जाना है बोरेक्स, ठीक है। उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका बोरेक्स बीड टेस्ट है, सारा पढ़ के जाना जरूरी है। तो अभी हम बात करें यहाँ पर अगले वाले पार्ट पर बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन, ड्यूरिंग द बोरेक्स बीड टेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, पर बोरेक्स बीड टेस्ट पता तो हो तभी तो पता करेंगे। तो बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ। जब आप बोरेक्स बीड टेस्ट लगाते हैं यहाँ पर, जब आप बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में बात करें, ये आपका बोरेक्स बीड टेस्ट जो है, अगर आप इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है, साफ साफ आपके पास क्या लगा सकते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट बताता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पर ये अपने पास ये Na2B4O7.10H2O, ये आपके पास यहाँ पर बोरेक्स है। ये बोरेक्स का एक मॉलिक्यूल आप यहाँ पर ले लेते हैं। अब बोरेक्स बीड टेस्ट लगाते हैं, उसका तरीका भी क्या होता है, बोरेक्स आपके पास दे रखा होता है,
हम करते क्या है यहाँ पर, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या बेटा इसको यहाँ पर कि अपने पास यहाँ पर एक इस तरह से एक ये आप इसको ले लें, यहाँ पर अपने पास आप इसको चूज कर सकते हैं। ये अपने पास एक इस तरह से एक आपके पास एक जो इसका सर्कुलर प्लेटिनम वायर का लूप आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये इसका ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर प्लेटिनम वायर, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर प्लेटिनम वायर लूप आपके पास ये दे रखा होता है। आप क्या करते हैं, इस बोरेक्स जो होता है उसको तो हाइड्रेट पार्ट में दे रखा है, तो होगा क्या कि जब आप इसके पास यहाँ पर देखेंगे तो ये इस प्लेटिनम वायर के ऊपर हमारे पास ये बोरेक्स के जो पार्टिकल्स होंगे इस तरह स्टिक कर जाते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर इसको, नहीं तो हम इसको ठीक है HCl में डाल के भी कर लेते हैं। तो ये इसका पार्ट आ गया। तो ये आपका बोरेक्स इसके ऊपर प्लेटिनम वायर लूप के ऊपर दे रखा था। आपने क्या किया, फर्दर इसको यहाँ पर जाके हमने इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा इसको हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो इसका जो हाइड्रेटेड पार्ट है यहाँ पर वो इसमें से चला जाता है, तो यू विल गेट Na2B4O7 और यहाँ से 10 वाटर के मॉलिक्यूल आपने रफा दफा कर दिए, काम खत्म हो गया। फिर आप क्या करेंगे इसके बाद, फर्दर व्हाट वी कैन डू, फर्दर हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको बेटा, फर्दर हम कर सकते हैं कि इसको और हमने जो है हाई टेम्परेचर पर हीट किया। यहाँ पर आप फिर क्या ले सकते हैं, इसका हाई टेम्परेचर, और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको आप हीट कर रहे हैं। जब हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो होगा क्या, पहली स्टेप में आपने देखा, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा यहाँ पर अपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर चीजों को देखा। अरे यार कहाँ गया, अरे सब गायब हो जाता है यार। चलिए दोबारा एक बार फिर बनाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया, आ नहीं रहा अपने पास वापस, कहाँ गया मैंने जो बनाया था, ये तो है बट भैया और कहाँ गया। चलिए दोबारा बना के बताता हूँ, एक बार दोबारा बता देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा यहाँ से हमारे पास एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। यहाँ पर अपने पास आप यहाँ पर देख सकते हैं बोरेक्स बी टेस्ट, तब आप देखते हो यहाँ पर ध्यान दें, फटाफट बताता हूँ। बोरेक्स ये अपने पास आ गया बेटा बोरेक्स बी टेस्ट। बोरेक्स बी टेस्ट में बता रहा था आप लोगों को कि जो Na2B4 और ये O7 है .10H2 आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ से हमने क्या किया था, इसको भी थोड़ी देर पहले बताया, हीट किया हमने यहाँ पर इसको बेटा। एज वी आर गोइंग टू हीट दिस, ऐसे इसको आप यहाँ पर हीट करेंगे तो ये अपने पास Na2 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, O7 हो जाएगा और 10 वाटर के मोलिक्यूल आपके पास यहाँ से निकल जाते हैं। 10 वाटर के मोलिक्यूल निकल गए। अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि भाई यहाँ पर मेरे पास में जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटिनम वायर के हिसाब से बात की जाती है, तो यू कैन सी देयर एक अपने पास यहाँ पर जो होगा ये प्लेटिनम वायर का एक लूप रहेगा। ये आपके पास प्लेटिनम वायर का लूप रहेगा, इसके ऊपर जो है ये सोडियम जो है बोरेक्स आपके पास के ऊपर यहाँ पर स्टिक रहेगा। जिसे आप इसको हीट करते हैं बेटा, तो हीट करने पर होता क्या है, हीट करने पर क्या होता है हमारे पास में, यही वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं, ये आपके पास हीट करने पर अभी क्या हो जाएगा कि ये जो बोरेक्स के ऊपर लगा हुआ था इसके पार्टिकल्स थे, तो इसके अंदर स्वेलिंग कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर क्या हो गया, यू कैन सी स्वेलिंग कैरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास के अंदर क्या हो गया, स्वेलिंग कैरेक्टर्स आर डेवलप यहाँ पर अपने पास हो जाता है। क्यों हो जाते हैं स्वेलिंग कैरेक्टर, बताओ बेटा। क्योंकि ये देखा आपने, ये इसलिए हो जाते हैं हमारे पास में क्योंकि जो बोरेक्स है, इस बोरेक्स के अंदर वाटर एज ए क्रिस्टलाइजेशन था, तो वो वाटर के मोलिक्यूल जब बाहर आएंगे तो वो सरफेस एरिया थोड़ा एक्सपोज होगा, तो इसके अंदर थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये लूप कोई इतना बड़ा टायर नहीं होता भाई, छोटा सा इतना सा वायर होता है, तो उसके चारों स्वेलिंग कैरेक्टर आते हैं। फिर जब इसको और आप जो फर्दर और हीट करते हैं, फर्दर अगर यहाँ पर उसको हाई टेम्परेचर पर, यू कैन सी एट हाई टेम्परेचर पर अगर इसको आप और हीट करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट आपके पास है, तो यहाँ से व्हाट यू विल गेट, यहाँ से आपको NaBO2 प्लस यहाँ से आपके पास B2O3 बन जाता है सोडियम मेटाबोरेट। ध्यान से सुनिएगा, ये NaBO2 इसको बोला जाता है अपने पास में, दिस इज नोन एज सोडियम मेटाबोरेट। इसको आप सोडियम मेटाबोरेट बोलेंगे बेटा, ये आपका बोरोन का जो है एनाइड हो जाएगा। तो सोडियम मेटाबोरेट इन दोनों की एक अपने पास यहाँ पर क्या बनता है, अ ट्रांसपेरेंट, ध्यान से सुनिएगा, अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, यहाँ पर आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ये क्या होती है, जैसे आपने देखा हो कि मेले में जाते हो तो बच्चे क्या करते हो, बबल्स उड़ाते रहते हैं। बबल्स खरीदे होंगे आपने, कई बार खरीदे होंगे बचपन में। तो क्या होता है, एक छोटी सी डिब्बी के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है। फिर आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक वायर का एक छोटा सा सर्कुलर लूप आपके पास बना हुआ होता है। उसको आप डिब्बी के अंदर आप जो सॉल्यूशन उसको डिप करते हैं, डिप करके बाहर निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि उस डिब्बी में जो छोटा सा सर्कुलर लूप था उसके चारों ओर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बहुत पतली सी झिल्ली सी बनी दिखाई देती है। फिर फुर्र करके फूंक मारते हैं तो बबल्स निकल के पूरे पूरे बन के बाहर आते हैं।
हमारे पास भी जो ऐसा प्लेटिनम आयोडाइड लूप था उसके बाद सोल्ट हमने यहाँ डाला, हीट किया, पहले स्वेलिंग कैरेक्टर आए, फिर जब स्वेलिंग कैरेक्टर आया उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब आपने और ज्यादा हीट किया, जब हमने इसको और ज्यादा हीट किया बेटा अपने पास यहाँ पर, तो अभी क्या हो जाएगा कि ये पूरा एंटायर पार्ट, पूरा एंटायर लूप का जो पोर्शन दे रखा है आपके पास में, ये पूरा पूरा हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट आपका पूरा एक ग्लासी बीड, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब आप इसे बोल सकते हो कि अपने पास ये सर्कुलर पार्ट है यहाँ पूरा, एक इस पर सॉलिड जो है ग्लास जैसा पार्ट यहाँ पर लग गया है, ये आपका ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड आपके पास बन जाता है। और वो किसकी वजह से बनेगा, वो आपका बनता है NaBO2 प्लस B2O3 के बनने की वजह से, वो आपका NaBO2 प्लस B2O3 के बनने की वजह से बेटा आपके पास में वो बन जाता है। आगे बात समझ में, तो ये तो बना आपका बोरेक्स का बीड बनाया, टेस्ट नहीं लगाया अभी मैंने, दिस इज नॉट अ टेस्ट, बोरेक्स का बीड बन गया। फिर आप क्या करते हैं कि अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, फिर आप क्या करेंगे कि जो भी अननोन सोल्ट आपके पास होगा, ये तो आपने बना दिया, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास में ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास में ये जो दे रखा है इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, फिर इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के ऊपर हम क्या करेंगे, जिसका भी आप बोरेक्स बीड लगाना चाहते हैं उस अननोन सोल्ट को यहां पर रखेंगे, और अननोन सोल्ट को यहां पर रखने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, उसको यहां पर आप देखें, उस अननोन सोल्ट को आप यहां पर रखेंगे, और उसके बाद क्या करने वाले हैं आप ध्यान से सुनिएगा, आप उसको क्या करेंगे, या तो आप उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में या उसको बेटा रिड्यूसिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, व्हाट इज द रिड्यूसिंग फ्लेम, हमने देखा था। तो आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है उस बीड का कलर, यहाँ पर आया कलर ऑफ बीड, अभी एग्जाम्पल भी लेके बताएंगे कलर ऑफ बीड, यहाँ पर भी आपके पास बोल सकते हो कलर ऑफ बीड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आई टोल्ड यू दैट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर कम होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में टेम्परेचर हाई, ऑक्सीडाइजिंग में टेम्परेचर आपका कम रहता है, तो इनमें डिफरेंट कलर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से आप उस बीड का जो भी अननोन सोल्ट होगा उसके करस्पोंडिंगली कलर्स ऑब्जर्व किए जाएंगे। ये हुआ आपका हाउ टू यूज द बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट आप अप्लाई कैसे करते हो, कैसे उसका ऑब्जर्वेशन आता है। अब क्वेश्चन कम्स, अब जरा यहां पर देखते हैं, आपने भी देखा कि ये मेरे पास यहां पर ये तो हो गया था अपने पास, यहां पर ये आपका बोरेक्स बीड टेस्ट, यहां आ जाओ पीछे आ जाओ, देखो ये सवाल था कि ड्यूरिंग द बोरेक्स बीड टेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो आई थिंक आपका आंसर मिल गया होगा आपको कि इसका आंसर क्या आ गया आपका NaBO2 प्लस B2O3, इसके बनने की वजह से आपके पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग द बोरेक्स बीड टेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंट जो ग्लासी बीड बनेगी बेटा इन दोनों के मिक्सचर क्या होता है, अकेला NaBO2 नहीं होता, अकेला सोडियम मेटाबोरेट नहीं होता, इन दोनों का मिक्सचर होता है, उसकी वजह से बनता है, इसलिए जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने के हिसाब से NaBO2 भी दिया गया, बट यहां पर क्या आएगा आंसर, इसका ये वाला आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब ये वाला सवाल तो अपना हो गया था वहां पर, यहां आ जाओ। अब ये आपको यहां पर एग्जांपल दिया गया, मेरे पास CuSO4 दे रखा है, बोरेक्स बीड दे रखी है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कौन सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर बोला ब्लू बीड्स आर फॉर्म्ड, मतलब आप समझ गए होंगे ये मेरे पास कॉपर सल्फेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है आपके पास, ये अननोन सोल्ट गिवन हो, ये अननोन सोल्ट आपको दे रखा हो, बोरेक्स बीड टेस्ट लगा देगा वो, और कलर के बारे में बातचीत कर सकता है। उसने पूछा आपसे कि जब इसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट मेरा अननोन सोल्ट था, पर यहां पर मैंने दे रखा है, अगर वो अननोन होता तो और मजा आता, तो वो कॉपर सल्फेट अननोन होगा तो अननोन सोल्ट बोल देगा कि एक अननोन मेटल सल्फेट, एक अननोन मेटल सल्फेट व्हेन बोरेक्स बीड्स के साथ बात की जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो ब्लू बीड्स आती है, तो कौन सा आपके पास यहाँ पर केटायन हो सकता है, ऐसा ही बोल सकता है। पर क्वेश्चन पूछा फॉर्मेशन ऑफ ब्लू बीड्स ड्यू टू द, किसकी वजह से हमारे पास इसकी ब्लू बीड्स आएगी, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही अच्छा प्यारा एग्जांपल है, इसके हिसाब से सारी चीजें हमारे पास आती है। अब आप देखिएगा, मैं सवाल को समझाता हूं बहुत ही तरीके से। देखिए आप इस कॉपर सल्फेट को आप ऐसे लिख लो CuO और SO3, कॉपर सल्फेट है ना, CuO कॉपर का ऑक्साइड प्लस SO3, ऐसे लिख दिया मैंने समझाने के हिसाब से। बोरेक्स बीड के अंदर आप देखते हैं कि बोरेक्स में हमारे पास यहाँ पर जो देखें, ये जो NaBO2 बीड जो थी बोरेक्स की, वो ध्यान से सुनिएगा, जो बीड थी आपके पास इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये जो बोरेक्स बीड जो यहाँ पर आपने ली, क्या आपके पास में, वो तो इसका मिक्सचर होगा, इसके अंदर ये दोनों अवेलेबल है। ऐसे उसके ऊपर ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के ऊपर आपने अननोन सोल्ट को यहाँ डाला, और फिर उसको लेके आपने जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर डाला। अब यहां से कहानी चालू होती है। अब जरा रिएक्शन पार्ट पर चलते हैं। तो होता क्या है बेटा, मैंने इसको इसलिए जानबूझ के ऐसे लिख दिया
कभी भी आपके पास नॉन सोल्ट में जो एनायन होगा उसके एक कम ऑक्सीजन वाला आप जो है गैस वहां से उड़ा दो। मेरे पास यहाँ पर मैंने SO3 बोल दिया, इसको मैं बोल दूंगा ये मेरा जो है, मेरा ये क्या है, वोलेटाइल पार्ट है। दिस इज माई वोलेटाइल पार्ट, ये आपका वोलेटाइल पार्ट है ना। तो ये क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है जब आपके पास यहाँ पर, तो क्या होता है कि जो B2O3 जो होगा, वो B2O3 जो होगा ना, वो B2O3 इसके वोलेटाइल पार्ट को क्या कर देगा, यहां से बेटा डिस्प्लेस कर देगा, यहां से इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस कर देगा तो यहां पर कंपाउंड आप आसानी से याद रखें तो क्या हुआ, Cu वो तो एज था, कॉपर की ऑक्सीडेट +2 थी, अभी +2 ही है। और यहां मेरे पास अब क्या आ गया बेटा, साथ में आ गया B2O3 ये। और ये जो आपके पास बना इसकी वजह से हमारे पास क्या, इसको चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो Cu, देखो ध्यान से Cu, और ये BO2 का होल ट्वाइस, क्योंकि BO2 इज क्यूप्रिक, इसको आप बोलेंगे दिस इज नोन एज क्यूप्रिक, दिस इज नोन एज क्यूप्रिक मेटाबोरेट, इसको आप डिफाइन करेंगे बेटा क्यूप्रिक मेटाबोरेट, ये आपका आ जाता है। तो या ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही बात है आपके पास में, क्योंकि ये क्या है मेटा, यहां पर आप लोग जानते हैं कि ये जो BO2 माइनस है बेटा, ये BO2 माइनस है, ये आपके पास क्या होता है, मेटाबोरेट है, इसको आप यहां पर बोल सकते हैं, इट इज नोन एज मेटाबोरेट आयन, आप इसको बोल सकते हैं BO2 माइनस आपका मेटाबोरेट आयन है। तो ये इस तरह से चीजों को पढ़ा गया, इस तरह से ये पहले भी बोरेक्स बीट के बारे में पहले भी सवाल कई बार पूछे गए, आप ध्यान दें, पहले भी कई बार इनके बारे में जो क्वेश्चन जो है बोरेक्स के हिसाब से बात करूंगा तो बोरेक्स बीट के बारे में सवाल पहले भी पूछे गए हैं। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और यहां पर सबसे अच्छी बात, ये अपने पास सोचने वाली बात है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यहां पर बच्चों को आता भी है पर वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग OF का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारे पास यहाँ पर आप क्यूप्रिक मेटाबोरेट की जैसे यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इनिशियली आपने यहाँ पर जो बीड लिया था, ये आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बीड आपके पास होगी, ये आपके पास क्या होगा, इसका पूरा का पूरा जो ट्रांसपेरेंट था इनिशियली ग्लासी बीड आपका जो ट्रांसपेरेंट बना हुआ था, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे इसको पूरा 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 पूरा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूरा पूरा ये जो इसका जो ट्रांसपेरेंट था, कांच जैसा ट्रांसपेरेंट था, अब ये आपको यहाँ पर जो पूरी बीड का कलर जो होगा वो आपका ब्लू हो जाएगा। और ब्लू हो गया आपके पास किसके अंदर होगा बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, किसमें, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर। तो यहां पर भी कलर के बारे में तो बात नहीं की, उसने पूछा कंपाउंड कौन सा होगा, तो आपके पास देख सकते हो आपके पास ये भी Cu+2 BO2 ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऐसे लिखा हूं तब भी सही है। तो 2 और 3 दोनों आंसर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी में गड़बड़ाई हो जाए। वो दोनों ही एक ही मतलब एक जैसे ही आपके पास में, आप देख सकते हैं वो आपके पास दोनों एक जैसे ही बेटा, आराम से आप देख सकते हैं उसको। तो दोनों ही आपके पास आंसर, क्योंकि बात एक ही है। देखो BO2 का उल्टा B2O3, एक ऑक्सीजन उधर चिपका दो तो CuO हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी वाले पार्ट पर ध्यान दें, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कई बार इसमें इसी सवाल को, यही सवाल दोबारा पूछे कि साहब ये जो सवाल है आपका जेईई मेन में आ चुका है, जेईई मेन में पूछा गया था, इस बार ही पूछा गया था ये आपके पास में कि ब्लू बेड्स जो होती है किसकी वजह से बनती है, जेईई मेन में पूछा गया। अब अगर बोले कि साहब इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की जगह वो बोलता है रिड्यूसिंग फ्लेम में बात करो, अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की जगह रिड्यूसिंग फ्लेम में बात करता तो क्या होता। तो अब आप देखो, रिड्यूसिंग फ्लेम में हमने बोला था कि रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर इज हाई। और हमने जो फ्लेम बनाई उसके अंदर सोर्स जो भी है हमारे पास, उस सोर्स से हमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे उसको क्या कार्बन उसके अंदर मिलता है। जो भी आपने पेट्रोल लिया, डीजल लिया, जो भी आपने सोर्स बनाया हो, तो आपके पास क्या हो गया, उसके अंदर जो बर्न करेगा वो, या हाइड्रोकार्बन के हिसाब से बात करो तो वहां से कार्बन आपको एक सोर्स मिल जाएगा। और कार्बन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बन जो है अबव 710 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब हमने पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया तो कार्बन ने अपना रोल प्ले नहीं किया बेटा, क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर 710 से कम था, 710 से कम था, लिख लेना, कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट टेम्परेचर अबोव 710 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेते हैं तो टेम्परेचर इतना नहीं होता है, 710 से ऊपर नहीं जाता है, तो कार्बन अपना रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर तो शो नहीं करता है। आगे बात समझ में, आपने फ्लेम को करेक्टराइज किया तो देखा था बीच में 1/3 पोर्शन हाईएस्ट होता है, वहां टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, तो वहां पर कार्बन उस वाले रेंज में अपना रिड्यूसिंग फ्लेम में अपना औकात दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर अपने पास यहाँ पर ये Cu जो पहले तो हमारे पास फर्स्ट तो लो टेम्परेचर ये तो बनेगा,
एकदम से तो इतना बढ़ेगा नहीं टेम्परेचर। तो यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पर जो है इसको RF मतलब रिड्यूसिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ से एक कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट पर वर्कआउट कर रहा हूं CuBO2 आपके पास हो जाएगा, और यहां से आपके पास आया B2O3, और यहां पर हो गया आपका CO गैस निकल गई। यहां पर मेरे पास में CO, तो ये CO कहां से आया बेटा, CO कहां से आया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये रिड्यूसिंग फ्लेम में बात करेंगे तो यहां पर अपने पास एक कार्बन आप और लिख लें, सी कहां से आया बेटा, रिड्यूसिंग फ्लेम आपने यूज करी ना, तो यहां पर जब रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन अपना औकात दिखाना स्टार्ट कर देता है, कैसे दिखाना देखो, देखो BO2 का होल ट्वाइस, एक B2O3 यहां से निकालता हूं तो एक B2O3 निकल गया, एक ऑप्शन बचा वो CO के साथ, C के साथ चला गया तो CO बना दिया। बाकी यहाँ क्या बच गया आपके पास, बाकी आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, ये CuBO2 दिख रहा है आपको। बोरोन आपके पास कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हो गए, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, हियर कॉपर की ऑक्सीडेट +2 है, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेट कितनी है बेटा, +1। कार्बन जो होगा वो कार्बन अपना यहाँ पर क्या है बेटा, Ra है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग फ्लेम में आपका टेम्परेचर जो है, आपका टेम्परेचर 710 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया, और जैसे ज्यादा हुआ कार्बन ने अपना रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर दिया। यहां पर तो नहीं किया, यहां पर नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि टेम्परेचर कम था, वहां पर वो कम मतलब ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, तो इसलिए वो कॉपर को रिड्यूस नहीं कर पाया, पर यहां पर कर डाला। समझ में आ गई बात, समझ में। तो ये आपका यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका यहां से एडवांस लेवल पे, यहां पर आप बोल सकते हैं एडवांस 2023, एडवांस 2023 पे एक सवाल आपके पास आ जाता है, यही वाला सवाल आपका जो जेईई मेन में दिया, फिर उसी को अपग्रेड करके सवाल पूछा जाएगा कि भाई एक अननोन सल्फेट आपको दे रखा है, उसको बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर हमने यहाँ पर जो है उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालते हैं तो हमारे पास ब्लू कलर की बीट्स ऑब्जर्व होती है, पर फर्दर ऑन अपॉन हीटिंग इन रिड्यूसिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट द रेड कलर बीट्स। क्या बनती है बेटा, रेड कलर बीट्स वहां पर बन जाती है, एंड एक्स गैस इज इवॉल्व, एक्स डाइएटोमिक गैस इज इवॉल्व, एक आपके पास एक्स डाइएटोमिक गैस आपके पास इवॉल्व हो जाती है। क्योंकि जेईई का बहुत फंडा है, सीओ के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ पूछता है, सीओ के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ पूछता है, तो यहां से बहुत प्यारा सवाल बन जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा सोचता है क्या कॉपर प्लस सर आगे रिड्यूस नहीं होगा, नहीं, फाइनली अगर आप बात करेंगे तो ये CuBO2 हो जाएगा, 2CuBO2 आप यहां पर ले सकते हैं, और एक कार्बन अपना फिर आ गया, जब आप इसको जो है देख रहे हैं, अभी भी कॉपर जो है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, ये 2Cu आपके पास यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से एक अपने पास ये B2O3 जो है अलग बाहर हो जाएगा, एक Cu आपके पास हो जाएगा, और फाइनली व्हाट यू विल गेट द रेड कलर, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रेड बीट्स। ठीक है, क्या है बेटा, रेड बीट्स आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपके पास आया था ब्लू बीट्स, बट अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अपने पास यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब कलर ऑफ बीट जो होगा आपके पास, यहाँ पर ध्यान दो कि कलर ऑफ बीट अगर आप बनाएंगे बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, पहले ब्लू था, अब अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये रेड कलर की बीट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगी। ये कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट कॉपर के ऊपर बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कॉपर के ऊपर बहुत सवाल आपके पास आते नहीं आते बेटा, आते ना, कॉपर सल्फेट, इसीलिए जानबूझ के मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हो सकता है किस्मत हमारी अच्छी हुई तो यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, तो ये इसका पार्ट था। ये सवाल का आंसर तो आसान था, बट आगे कहानी आपको मैंने बता दी किस तरह से बोरेक्स बीट टेस्ट में अननोन सोल्ट के लिए हम बोरेक्स बीट टेस्ट लगाते हैं। और ये सवाल पहले देखो जेईई मेन में तो आपने देखा ही है यार, आया था ना, ये वाला सवाल था कि ब्लू बीट्स किसकी वजह से बनेगी। अब रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में बात करेगा, उसकी फर्दर कहानी आपको दी जा सकती है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा एडवांस लेवल की, फिर और सवाल मिक्स सारे पढ़ाने के बाद, क्योंकि जब अच्छे लेवल पे जाते हैं हम तो सब कुछ डाइट टेस्ट भी आएगा, वेट टेस्ट भी आएगा, एनाइन भी आएगा, केटाइन भी आएगा, उन सबके टेस्ट आएंगे नहीं आएंगे बेटा, आएंगे ना, पर उसके लिए पहले प्रिपरेशन अपनी इस लेवल पे होनी चाहिए। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कल वाले लेक्चर फिर मैं आपको और सवाल अच्छे से बता दूंगा, करवा दूंगा, पर अभी आप इसको समझें। तो ये छोटा सवाल था आपका, पर एडवांस लेवल तक हम लेके चले गए। अब आगे और पढ़ते हैं। अब सपोज मैं सब पढ़ के चला गया, मैंने बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में बात की, बीट्स कैसे बनेगी, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में मैंने बात कर ली, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी मैंने बात कर ली। अब मेरे पास सवाल आ गया, एग्जाम में मुझे ABCD जो भी आंसर होता है, 1 2 3 4 जो भी आंसर होता है मुझे लगाना पड़ता है, वो मुझे आंसर लगाना पड़ता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन विल नॉट गिव ग्रीन फ्लेम इन रिड्यूसिंग फ्लेम ड्यूरिंग द बोरेक्स बीट टेस्ट। अब सवाल तो ये आ गया तुम्हारे सामने, अब बताओ, अब फंस गए। Which of the following cation will not give green flame in reducing flame during the borax bead test? borax bead test सबने लगाया, अब इनमें से कौन सा केटाइन जो है
वो अपने पास में जो है क्या करे, ग्रीन फ्लेम, है ना, विल नॉट गिव ग्रीन फ्लेम, विल नॉट गिव ग्रीन फ्लेम, यहां पर कौन सा ग्रीन फ्लेम नहीं देगा। ये सवाल का आंसर अब आपको बताना, अब बताओ है, ये सवाल का आंसर आप बताइए अपने आप। जिन लोगों ने कर लिया वो ठीक है, और जिनको नहीं पता वो तो छोड़ ही दो, फिर तो नहीं कर पाएंगे, पर जिनको पता है मैं उनसे बोलना चाहता हूं, प्लीज राइट इट डाउन, पोज करो अपने वीडियो को एंड राइट इट डाउन द आंसर एंड जस्ट नोट इट डाउन द टाइम कि आपने कितना टाइम लगाया। दूसरा, या आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ये तो क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि बोरेक्स बीट टेस्ट में, फ्लेम टेस्ट के ऊपर, बोरेक्स बीट टेस्ट के ऊपर तो सवाल पहले आ चुके हैं और आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो अब जिनको नहीं पता हो तो बिंदास बैठे रहो, अभी मैं बता दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद आप सवाल की इंपोर्टेंस समझना। अभी आपको एकदम से लगे हो यार पता नहीं कहां से क्या आ गया, जब मैं पढ़ा दूंगा अभी 2 मिनट बाद, तो उसके बाद आप बताएंगे कि साहब साथ में ये भी ध्यान देना है बच्चों को, तो फ्लेम में, फ्लेम का जो टाइप होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम है या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, उसका आइडिया ही नहीं होता। कलर का तो आइडिया छोड़ो, तो रिड्यूसिंग फ्लेम और इसका भी पता नहीं करते हो तो भैया यहाँ पर तो RF लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग फ्लेम में बात करनी है। और क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनके अलग कलर आते हैं क्या, या सेम ही कलर रहते हैं क्या, ये इतनी सारी चीजें होगी। तो मैं आपसे बोलता हूं यहीं से सवाल आएगा साहब एक, पर जो क्वेश्चन आएगा उसका करेक्ट आंसर हम दे पाएंगे क्या, क्या रिड्यूसिंग फ्लेम में पूछा गया है, क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पूछा गया तो उनके कलर क्या क्या होंगे। इसीलिए सॉल्ट में मौत आती है पढ़ने में कि भाई कितने सारे कलर याद करूंगा, कोई कभी क्या देता है कभी क्या देता है, पर इतने सारे नहीं, एक तरीका है। बोरेक्स बीट टेस्ट फिक्स है, हमारे कोर्स में कुछ केटाइंस भी हैं जिनको हमें पढ़ना है, दे आर ऑल्सो फिक्स, वो भी क्या है बेटा, फिक्स है, ठीक है। तो एटलीस्ट उनको तो पढ़ के जाऊंगा ना यार, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता जी, एडवांस के बारे में बात कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, जितना है उतना पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आप अपने पास, तो मैंने क्या किया हुआ कि बच्चा आंसर आसानी से दे पाए, तो क्या जरूरी है, क्या रिवाइज करना जरूरी है, किस तरह से रिवाइज करना जरूरी है, इस पर मैं बात करता हूं। तो यहां पर फिर ये कुछ और आ गया, फिर यहां पर एक सवाल और आ गया, अभी कलर के बारे में बात कर रहा है। आपने टेस्ट तो लगा लिया, आपने टेस्ट तो लगा लिया, पर कलर के बारे में बात करूं, यहां पर से ग्रीन बीट्स आपके पास बन रही। चलो इसको पहले इस वाले को तो सोल्व करते हैं, जो भी आपने कॉन्सेप्ट, उस पीछे वाले सवाल का आंसर भी मिलेगा आपको, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी इसका आंसर देखो। अच्छा सर ने क्या बताया था, चलो इसको देखते हैं। चलो मैं, ये Fe2 हो गया, SO4 का होल थ्राइस है। सर ने बोला था कि जो अननोन सोल्ट होता है उसको तोड़ लो, उससे एनाइन का जो भी पार्ट दिया हुआ है उसमें से एक ऑक्सीजन कम वाली गैस लिख डालो। ये सल्फेट था, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर लेता हूं तो SO3 हो गया। तो ये 3 है तो 3 SO3 हो गया, 3 ऑक्सीजन है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये आपका Fe2 के साथ 3 ऑक्सीजन मैंने यहां चिपका दिए और 3 SO3 को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसा मैंने लिख दिया अपनी स्टाइल से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि भाई साहब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, पढ़ लिख के जाता हूं ताकि मैं चीजों को आसानी से पता पाऊं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो बोरेक्स बीड होगी, जो बोरेक्स बीड है उसके अंदर से हमारे पास जो B2O3 है, वो B2O3 क्या करता है, इसका जो एक कम ऑक्सीजन वाली जो गैस है, वोलेटाइल पार्ट उसको बोलेंगे, वो इसको क्या करता है, B2O3 इसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसको डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेस कर दिया मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो गया, Fe2O3 हो जाएगा, और साथ में मेरे पास 3 B2O3। पर आपको मैंने बताया था कि यार ये B2O3 जो होता है, यहाँ पर ये क्या, इसमें 3 ऑक्सीजन ले लो, 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गया आपके पास में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने पास 3 इधर हो गया, सही बनाएगा अपन, यहाँ पर 3 और 12 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो वाला पोर्शन है, इसको इस वापस ऑक्सीजन को इसमें जोड़ दूं, तो यहाँ से मेरे पास, मेरे दिमाग में चलता है कि यार मेरे पास यहाँ पर ये जो बोरेटाइन वापस बना लो, ये बोरेटाइन वापस बना दो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोरेटाइन वापस बना डालते हैं। 3 B2O3 था तो B2O4 के हिसाब से बोरेटाइन बन जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर साफ साफ बोल सकते हैं, Fe आपके पास आ जाएगा, Fe2 आपके पास हो जाएगा, BO2 का आपका होल थ्राइस यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर उसको आप आराम से कर सकते हैं। मतलब या सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर बोला जाएगा तो ये Fe आपके पास आ गया बेटा, FeBO2 है, FeBO2 का होल थ्राइस कर देता हूँ, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कहानी खत्म। तो यहाँ पर अपने पास आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो आयरन की ऑक्सीडेट यहाँ पर क्या है आपके पास बेटा, +3 है, और यहाँ पर भी आपके पास +3 है। अभी मैंने बोला ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि जो यहाँ पर आपके पास आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको तो यहाँ पर रिड्यूसिंग फ्लेम दिया हुआ है। पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट तो मुझे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में बात करना पड़ेगा। फर्स्ट मुझे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में, क्योंकि पहले टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा,
फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आएगी, क्योंकि बाहर वाली ऑक्सीडाइजिंग होती है, अंदर वाली रिड्यूसिंग होती है। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के हिसाब से हुआ, तो यहाँ पर अपने पास ऐसा कुछ बीट आपके पास आएगी, मतलब यहाँ पर से एक कलर आएगा, यहाँ पर आपके पास एक जो बीट बन जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास व्हाट हैपेंड हियर, यू कैन सी एक अपने पास यहाँ पर बीट है। कलर क्या होगा अभी उसके बारे में बात करते हैं। कलर हमारे पास यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, पर अभी कंपाउंड बनाना सीखो। कंपाउंड तो सबको समझ में आ गया। फिर बच्चा बोलता है कि सर रिड्यूसिंग फ्लेम में पूछा है ना, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में चलेंगे हमारे पास, तो क्या होगा, ये BO2 का होल थ्राइस है, ये आपका +3 में दिया हुआ है। हमें पता है कि जब आप रिड्यूसिंग फ्लेम में जाते हैं तो कार्बन अपना औकात दिखाता है, और कार्बन करता क्या अपने पास यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल लेता है और इसको रिड्यूस करेगा, तो आयरन जो रिड्यूस में कहाँ जाएगा बेटा, +2 में जाएगा। आयरन रिड्यूस में कहाँ जाएगा बेटा बताओ, Fe जो होगा +2 में जाएगा, तो +2 के हिसाब से उसका बोरेट बनेगा, और यहाँ पर ये आपका ये आ जाएगा, ये 2 आप इसको ले लें, यहाँ पर ये भी आप 2 बना दीजिएगा, और साथ में क्या होता है कुछ B2O3 बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बार बार बता रहा हूँ, और CO यहाँ से निकल जाती। और यहाँ पर आप देखेंगे अब आपके पास नाउ यू कैन सी दैट हियर वी हैविंग दी आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर एक अलग बीट बनेगा, यहाँ पर एक अलग बीट बनेगा आपके पास में, दोनों केस में आपके पास अलग अलग बीट बन जाएगा। तो कलर को बीट तो मैं पूछ ही नहीं रहा, पूछा भी नहीं, अभी तो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड में देखो आप, यहाँ पर Fe आपका +3 दे रखा है, यहाँ पर आपके पास Fe +2 दे रखा है, तो आपको पता है कि तो बोरेट के साथ आएगा, बोरेक्स बीट है तो बोरेट के साथ आया, तो ये आएगा ये आएगा। तो रिड्यूसिंग फ्लेम पूछा गया, इसलिए हमारे पास क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही कंपाउंड, इसका आंसर आपका आ जाता है। तो एक बात तो बच्चा कंफर्ट जोन में आ गया कि सर कंपाउंड अगर पूछेंगे तो कंपाउंड कैसे बनाए जाएंगे, अगर कंपाउंड अगर हमसे पूछेंगे तो कंपाउंड कैसे बनाए जाएंगे, ये तो अपने पास कहानी में ट्विस्ट है, ये तो अपने पास हो ही गया। अब इनके कलर्स के ऊपर है बार बात पूछता साहब, इसकी ये जो यहाँ पर जो बीट बना उसका कलर क्या होगा। यहाँ पर जो बीट बनेगा रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में था, रिड्यूसिंग फ्लेम में जो बीट आई, क्या कलर सेम रहेगा, क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या कलर सेम रहेगा या कलर चेंज हो जाएगा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये कैसे बताओगे, अगर वो कलर पूछ लेता कि भाई साहब कलर ये, अच्छा ओ यहाँ तो दे रखा है किताब, यहाँ तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तो दे रखा है आपको कि सर यहाँ पर अपने पास में ये, यहाँ तो अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ग्रीन बीट्स आ गई। रिड्यूसिंग फ्लेम में उसने ग्रीन बीट दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड पूछा था, कंपाउंड देखिए पूछेगा या पूछेगा कि साहब अपने पास में कंपाउंड जो है क्या बनेगा, या फिर कंपाउंड दे दे तो उसका जो कलर पूछ सकता है, वाइसा वर्सा दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा बेटा, ग्रीन बीट आ जाएगी रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर। फिर बोला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा साहब, क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर सेम कलर रहेगा क्या, क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर भी सेम कलर रहेगा क्या, जरा उसके बारे में बात करें। तो उसके बारे में मैं आपको एक जो है बहुत शानदार तरीका बताता हूँ, बहुत शानदार तरीका बताता हूँ, सब बच्चे नोट कर लीजिएगा, इससे आपके कलर ऑफ बोरेक्स बीट्स सारे याद हो जाएंगे। कलर ऑफ बोरेक्स बीट्स आपको सारे याद हो जाएंगे। यहाँ पर अभी आप देखिएगा मेरे पास में, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैटाइंस, हमें कौन कौन से मिनिमम कौन कौन से कैटाइंस के बोरेक्स बीट टेस्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखें कॉपर +2, ठीक है, कॉपर +2 का पता होना चाहिए, Fe+3 का, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, कॉपर +2 हो गया, और इसको यहाँ पर रहेगा, और एक अपने पास यहाँ पर आया कोबाल्ट, कोबाल्ट +2, फिर आया Mn, ठीक है, फिर अपने पास आएगा बेटा Ni+2, और एक आपके पास आया Cr+3। 6 कैटाइंस आपके सामने दे रखे हैं, ये आपके 6 कैटाइंस आपके सामने हैं। इनके बोरेक्स बीट टेस्ट के कलर आपको पता होना चाहिए। जब आप इनकी बोरेक्स बीट के हिसाब से बात करते हैं, बोरेक्स बीट के हिसाब से बात की जाती है, यहाँ पर अपने पास देखेंगे तो व्हाट हैपेंड कि बेटा एक तो हमारे पास क्या होगा, एक तो इनके पास यहाँ पर आएगा कलर, यहाँ पर आप लिखेंगे इसका कलर, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। एक तो आपको कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनका आइडिया होना चाहिए, एक तो कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आइडिया होना चाहिए, या फिर एक आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम। आपको यहाँ पर दो, कलर इन RF मतलब रिड्यूसिंग फ्लेम, OF का मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, इनके कलर आपके पास पता होना चाहिए। और तीसरा अपने पास यहाँ पर आएगा कंपाउंड की ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम में, कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा, कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा कि कंपाउंड का जो होगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से हमारे पास जब वो रिड्यूसिंग फ्लेम में जाता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इट शुड बी नो, ये आपके पास देख सकते हैं, ये आपके पास में ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इनके कलर के बारे में बात करेंगे और सबको मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पर ये अपने पास ये कैटाइन से आपके पास ये मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको यहाँ पर पता होना ही चाहिए आपके पास में, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ये कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एक कोल्ड कंडीशन के अंदर मैं बता रहा हूँ,
हॉट कंडीशन में कई जगह कलर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, पर हम बात करें कोल्ड कंडीशंस में, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर बीट्स को देखा, गर्म कर लिया, गर्म करके ठंडा कर लिया, तो बीट का कलर आपको ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये कोल्ड कंडीशन के अंदर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ से कॉपर के बारे में बात करूं, तो कॉपर जो होगा उसका हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या कलर आया था, अभी ब्लू बीट्स आई थी, अभी देखा था आपने, याद आया। अभी इसका एग्जांपल लिया था मैंने कॉपर का। कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम में आपने देखा था कि साहब इसका जो कलर था आपके पास क्या आ गया था बेटा, यहाँ पर रेड आ गया था। आपने कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में देखी थी, कंपाउंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ था आपके पास में, कॉपर था, कॉपर के साथ आपने देखा था सर क्यूप्रिक मेटाबोरेट आपके पास दे रखा था, और यहां से हमारे पास रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या चला गया था बेटा, कॉपर में चला गया था। बोलो गया था नहीं गया था, गया था ना। यहां पर फिर हम बात करेंगे, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर बात की जाती है, तो यहाँ पर आपके पास बात करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पर इसका येलो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर अपने पास मैं कलर सारे लिख देता हूँ, फिर भी समझा दूंगा। फिर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो उसका जो है ब्लू कलर आ जाता है आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर अपने पास में अगर यहाँ से आई कैन से कि ये आपका अमस्थेट, यहाँ पर आप अमस्थेट आप इसको बोल सकते हैं, या इसका मतलब होता है आपके पास पेल वायलेट भी आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में। और ये अपने पास यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसका जो कलर होगा बेटा वो आपका रहेगा ब्राउन, और लास्ट वाले का जो कलर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। आपके सामने मैं टेबल लिखी हुई भी लेके आ सकता था, डायरेक्ट से लिखा हुआ भी हो सकता था, पर वो लिखा हुआ तो आपको बुक से मिल जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मैं आपके सामने मैंने कलर के बारे में बात की, मैंने लिखा। फिर अभी मैं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसा मुझे पता होता है इसी तरह एज ए टीचर मुझे पता है ऐसे मेरे बच्चे को सारे कलर याद होने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर फिर बात की मैंने यहाँ पर, तो ये आपका ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ब्लू कलर आ गया आपके, ठीक है। और फिर बोल सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास इसमें क्या हो गया, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कलरलेस आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप कलर के बारे में बात कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या जाएगा यहाँ पर ग्रीन। और ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, ये एडवांस लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें ये चीजें बता भी रहा हूँ आपको। सवाल तो हो जाएंगे, क्वेश्चन तो बेटा आपके पास हो जाते हैं डायरेक्टली, पर बात आती है कि उसके लिए मिनिमम क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत यूनिक चीज है, बहुत स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ यहाँ पर आपके पास। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बेनिफिटेड बाय दिस पार्ट। तो आपके सामने मैंने कलर लिखे, देखो आप, मतलब आप सोच रहे हो सर आपके पास, अब देखो पहले बात तो कौन कौन से कैटायन है, कौन से कैटायन का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर क्या आएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर कौन सा आएगा। तो 6 कैटायन, तो 6 आपके पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर हो गए सॉरी 6 आपके पास रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर हो गए। तो अब कौन सा कलर याद करना कितना डिफिकल्ट हो गया। फिर बोलते साहब आईओसी तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, सोल्ट एनालिसिस तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, पर जितना मैं बता रहा हूँ उसको उतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप सवाल के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखते हो जाता है, क्वेश्चन आपका देखते हो जाता है, पर आपको चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए ना, तभी तो मैं ये बहुत आसान बना दूंगा अभी आपको। जस्ट 1 मिनट पानी पी लूं, फिर देखिए अब बताता हूं आपको। सब प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान दें, सब बच्चे ध्यान दें, अभी बताते हैं। देखो पहले तो ये इसकी सीक्वेंस कैसे बताते हैं, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इसकी सीक्वेंस से बात की, तो मैंने यहाँ कॉपर के हिसाब से बात किया। पहले कैटायन की सीक्वेंस मैंने पढ़ लिया, सी से क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर कौन, एफई से मेरा क्या हो गया बेटा फकीर, ये आया कौन फकीर को, ध्यान सुने, कौन फकीर को मैंने, यहां पर लिखा कौन फकीर को मैंने नहीं, देखो कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति, कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया। ध्यान सुनिएगा, 6 के 6 कैटायन्स आपके पास लाइन से याद हो गए। कौन मतलब कॉपर, फकीर मतलब एफी, कोबाल्ट से कौन फकीर कोबाल्ट को मैंने एमएन नहीं NiCr करोड़पति बनाया, कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया। बोलो याद रहेगा, अरे याद रहेगा। तो ये 6 कैटायन लाइन से लिख दिया मैंने फटाफट, आपके सामने टेबल बनाई ना, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया, 6 कैटायन टाप दिए मैंने। फिर मैंने बोला पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आती है, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम कलर को देखेंगे मेरे भाई। तो हमने क्या किया, कछु नहीं समझ में आया तो हमने इनके पहले वर्ड्स को चुरा लिया, पहले वर्ड्स को चुरा लिया, और इससे कुछ आइडिया हो जाए तो काम बन जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, पहले वाले पार्ट में यहाँ पर हमारे पास इसका पहला वर्ड, इसका पहला वर्ड, तो मेरे पास बी वाई हो गया बाई। फिर उसके बाद हमने देखा इसका पहला वर्ड चुरा दिया, तो इसका हो गया BA, ये बाई और ये BA। और उसके बाद फिर हमने इन दोनों का भी पहला वर्ड चुरा लिया, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये यहाँ पर BG हो गया।
तो मेरे पास मैंने क्या हो गया, मैंने इनको 6 कलर है, सीक्वेंस समझ में आ रही है। कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया, कौन कौन कॉपर फकीर Fe+3, कौन फकीर को कोबाल्ट, ऐसे करके आपने देख लिया। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बात करूंगा तो मैंने क्या कर दिया यार, ये मैंने इसके पहले पहले वर्ड चुरा लिए क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। 6 केटाइन, 6 ऑक्सीडाइजिंग कलर, 6 रिड्यूसिंग कलर, 6 भाई साहब, और कौन किसकी सीक्वेंस में। तो यहां पर क्या करेंगे, हमें कुछ दिखा नहीं, बाय, सब दिमाग से उड़ गया तो बाय बाय बाय। भैया पढ़ने गए थे जी में, है ना, IIT में सेलेक्ट हुए थे, तो बाय भैया, भैया पढ़ लिख के नौकरी लग गई, शादी भी होगी तो चले गए अपने तो भाभी जी को लेके, तो बाय, BY बाय, BA भैया, बाय भैया, भाभी जी, BG से भाभी जी कर दिया मैंने, तो बाय भैया भाभी जी, समझ में आई बात, बाय भैया भाभी जी। BY बाय पहले वाले पार्ट से ब्लू हो गया, वाई से येलो हो गया, दो का हो गया काम। भैया वाले पार्ट से बी से आपस ब्लू आ गया, आपके पास आपस ब्लू आ गया, ए से अमस्थेट, ए से अमस्थेट पेल वोलेट आप बोल सकते हैं। और भाभी जी, फिर दोबारा बी वाला भाभी जी में थोड़ा, भैया थे तो ब्लू थे, भाभी जी ब्राउन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों डिफरेंट है ना, वो भैया थे ऊपर, ये भाभी जी हैं, तो दोनों में कलर में बी से ब्लू नहीं आएगा, ऊपर ब्लू नीचे ब्राउन, तो ये ब्राउन और ग्रीन, भाभी जी, BG ग्रीन। तो 6 कलर, 6 केटायन के कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। एक लाइन में मुझे जब भी अगर आ गया सवाल, खट से लिख सकता हूं, कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया, बाय भैया भाभी जी, हो गया खटाक से। चलिए अब रिड्यूसिंग फ्लेम में बात करते हैं। जब रिड्यूसिंग फ्लेम में बात की जाती है तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, ये रेड से कुछ समझ में नहीं, तो मेरा डायलॉग एक बन गया मेरे पास, मैंने चलो ठीक है, थोड़ा अध्यात्म पे चलते हैं। हमने बोला राम, फिर हमने लिखा राम गए, राम जी अपने, राम गए भ्रमण, राम गए भ्रमण को, राम गए भ्रमण को जंगल जंगल, राम गए भ्रमण को जंगल जंगल। ओ भाई साहब यहां पर ध्यान दीजिए, राम गए भ्रमण को जंगल जंगल। अब बच्चा सोचेगा डायलॉग तो अच्छा, राम गए भ्रमण को जंगल जंगल, स्टेटमेंट में तो ऐसे इजीएस्ट होने चाहिए ना, भाई भैया भाभी जी, राम गए भ्रमण को जंगल जंगल। अब कलर के बारे में बात करते हैं, कलर के बारे में बात करते हैं, कलर कौन सा आएगा, कलर कौन सा आएगा, कैसे बोलेंगे, राम, R4 राम, R4 रेड, R4 रेड, R4 राम, हो गया काम, समझ में आया, R4 रेड, R4 राम, राम 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 राम, हो गया। ग्रीन, जी से ग से ग्रीन, गी से ग से ग्रीन, ग से ग्रीन, भाई ऐसे याद कर रखा मैंने, आप लोगों को लगता है आप कर सकते हैं तो कर लेनी, तो अपने आप याद करके देखना। तो राम से R4 राम, R4 रेड, गए 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 ग्रीन, ग से ग्रीन, ग्रीन हो गया। भ्रमण, बी भ्रमण, बी से ब्लू, बी से ब्लू हो गया आपका भ्रमण, बी से ब्लू हो गया आपका। कॉलरलेस, को, राम गए भ्रमण को से कॉलरलेस, कॉलरलेस भैया कलरलेस हो गया, तो ये कलरलेस हो जाएगा। जंगल जंगल, जंगल तो हरा हरा होता है, हरा हरा होता तो नीचे के दोनों क्या हो गए बेटा, हरे हरे हो गए, मतलब ग्रीन ग्रीन हो गए, ग्रीन ग्रीन हो गए। ये सब मैं आपको यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये मैं कोल्ड कंडीशन में बताया। ये कहीं आप पढ़ो साहब, हमें तो कलर दूसरा दे रखा था, हमारे मॉड्यूल में अलग दे रखा था, ये मैं कोल्ड कंडीशन में बता रहा हूँ। ये जो कलर्स बताए आपके पास बेटा, ये कोल्ड कंडीशन में आपको बताए गए हैं, कोल्ड कंडीशन में आपको बताए जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं, बोलो रे जल्दी से, हो गया काम, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी कंपाउंड की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कंपाउंड की जो ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चे, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर Fe में भी हमने पढ़ाया था, आपको बताया था Fe जो होगा, Fe जो था आपका FeBO2 का होल थ्राइस, ये आपके पास यहाँ पर +3 में था, ये आपका +2 से 0 में चला गया। यहाँ से आपका Fe+3 से आपको मैंने बताया था आयरन जो होगा वो आपका +2 में चला जाएगा, और यहाँ पर कोबाल्ट कॉलरलेस, कॉलरलेस रहे तो CO के साथ आप जब मेटाबोरेट आयन चिपक जाता है, कोबाल्ट +2 का +2 में रहेगा, कोबाल्ट हमारे पास कलरलेस है, मतलब कोई चेंज नहीं आया, तो आपके पास कंपाउंड भी सेम ही रहते हैं। यहाँ पर Mn के अंदर बात की जाती है तो Mn आपके पास आ जाएगा बेटा, MnBO2 का होल ट्वाइस दे रखा है, यहाँ से हमारे पास ये जो होगा यहाँ पर Mn में चला जाएगा, तो ये अमस्थेट से कलरलेस। निकल के अंदर बात करूंगा तो Ni आपके पास आ जाएगा, NiBO2 आपको दे रखा है, और यहाँ से अपने पास ये निकल में चला जाता है। यहाँ पर आप क्रोमियम में बात करेंगे तो CrBO2 का होल थ्राइस है, और यहाँ पर एक ग्रीन ग्रीन सेम ही रहेगा। तो क्रोमियम जो होता है, देखो कितनी अच्छी बात है, आप जानते हैं क्रोमियम जो होता है, उस क्रोमियम को +3 से, क्रोमियम को याद है आपको, हमने मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा या मेटलर्जी में पढ़ा होगा, क्रोमियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो इतने आसानी से हमारे पास कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसीलिए हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस यूज करते हैं टू रिड्यूस द क्रोमियम के ऑक्साइड। याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ? उसके लिए तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप लिख लें, इसमें कोई विशेष बात
नहीं है मेरे पास में। तो ये जो कंपाउंड बनेंगे हमारे पास में, कंपाउंड विल बी लाइक दैट। तो रिड्यूसिंग में क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग में क्या बनेगा, सारा मैंने बता दिया, समझा दिया। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को पता है अच्छी बात है, पर कम से कम ट्रिक वाइज तो नहीं पता होगा। तो ये सॉल्ट को पढ़ने की ये कुछ चीजें मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि आपके 99% जो अधिकतर सवाल जो है करते समय इन चीजों का यूज होता हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात? चलो अब आपके सारे सवाल कितने आसान हो जाते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन आपने कर लिया था। अब यहां पर हमारे पास में ये अभी आएगा, पीछे आओ, पीछे आओ, और पीछे। ये था विच ऑफ द फॉलोइंग केटन विल गिव ग्रीन फ्लेम इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ग्रीन कलर, सॉरी ग्रीन फ्लेम या ग्रीन कलर आप बोल दो, ग्रीन कलर बोल सकते हो, ग्रीन फ्लेम इन रिड्यूसिंग फ्लेम ड्यूरिंग द बोरेक्स बीट टेस्ट। तो अभी अपने पास ये आयरन निकल, अपने पास क्या था, अपने पास था कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया। तो बोला गया हमारे पास में कि कौन सी बेटा रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन फ्लेम चाहिए। क्या आयरन हमारे पास क्या ग्रीन फ्लेम दे रहा है? राम गए, याद है कौन फकीर, कॉपर के बाद आयरन आया, कौन फकीर, राम गए, गए जी से गए, गए से ग्रीन, तो ये वाला पार्ट आएगा नहीं आएगा, ग्रीन आ गया रिड्यूसिंग फ्लेम में। निकल वाले पार्ट के अंदर हमने बात की थी, तो कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया, नीचे याद है कौन फकीर को मैंने नहीं करोड़पति बनाया। लास्ट में जंगल जंगल, याद आया राम गए भ्रमण को जंगल जंगल। कोबाल्ट में तो हमारे पास क्या था, कोलर लेस था भाई। रिड्यूसिंग फ्लेम में ये वाला पार्ट जो था आपका, देखो याद भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ये कलरलेस था। क्रोमियम वाले पार्ट के अंदर आपने देखा था, निकल वाले पार्ट में लास्ट में क्या था आपका, ग्रीन ही आया था। ये वाला पार्ट भी क्या था आपका, ग्रीन था। ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, ग्रीन हो जाएगा। तो ये आपके पास आराम से आप टेबल देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो टेबल मैंने बनाई थी आपके सामने, यहाँ पर ये टेबल वाला पार्ट था, देख सकते हो आप। क्रोमियम में हमारे पास ग्रीन दिए रखा था, निकल में आपके पास रिड्यूसिंग में ग्रीन दे रखा है, और एफई में आपका ग्रीन दे रखा है, 1 2 3। तो ग्रीन कौन कौन से देंगे। अब यही सवाल जो था बहुत जबरदस्त था, यही सवाल आपका बेटा बहुत जबरदस्त था जो आपने यहाँ पर किया। अगर यही सवाल एमसीक्यू में आ जाता तो बच्चा सोचता रहता यार पता नहीं कौन कौन से में आता है। जिन लोगों ने पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम को सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बट अब आपके लिए भी आसान हो गया बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको, हाँ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चे को मैक्सिमम चीज़ें आसानी से समझा पाएँ ताकि वो एग्ज़ाम में जाके उनको यूटिलाइज कर सके, उनका यूज़ कर सके। ठीक है, हम ये नहीं बोलते साहब हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट नहीं है, बट इतने तो है कि जेई में 2000 बच्चों को सिलेक्ट करवा दिया, आज तक 20 साल से बढ़ा रहे हैं, तो हेल्पफुल तो होता है बच्चे का। ठीक है, तो बच्चों का तो यही है भैया, जहाँ से जो मिल जाए ले लेना चाहिए। आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें बाद में यूट्यूब पे, तो जिन बच्चों को पहले से आता है बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे, हाँ सर ये तो ऐसे हो गया और वैसे, अरे भैया जहाँ से जो अच्छा मिल जाए उसको ले लो, और जो तुम्हें जो अच्छा नहीं लगे उसको बेटा डिस्कार्ड कर दो, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास में, ज़बरदस्ती तो नहीं होती ना। तो आप सब लोग आराम से जिसको कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो उसको अडॉप्ट करें और आगे बढ़ते रहें, अपनी जर्नी को बढ़ाते रहें, जेईई में अच्छा परफॉर्म करें, एक रिजल्ट देके आईटीएन बने और नौकरी करें, बाद में शादी करें, और क्या होगा, यही है आउटपुट तो ये आना है। पहले नौकरी, इसके बाद छोकरी, काम चल जाएगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में आपने देख लिया, बहुत मस्त सी चीज थी आपके पास यहाँ पर। अगला सवाल मेरे पास यहाँ पर आता है कि MSO4 सॉलिड एक्स मिक्सचर Na2CO3 2,3 ड्रॉप डाल दिया, कोबाल्ट नाइट्रेट है। यहाँ पर बेटा ये यहाँ पर CO3, ये आपके पास यहाँ पर दिख नहीं रहा हो, दिख रहा CO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर साथ में हीट कर रखा है। यहाँ पर एक कोबाल्ट का नाइट्रेट आपको दिया हुआ है, 2 कोबाल्ट का नाइट्रेट। यहाँ पर बोलता है रिनवांस ग्रीन। ये जेईई में PYQs अगर आपने किए हो तो प्रीवियस ईयर में एडवांस में हमारे पास है 2 टाइम्स, ये वाला पार्ट 2 बार हमारे पास पूछा गया, रिनवांस ग्रीन। वर्ड को पकड़ो, ग्रीन तो है भैया, रिनवांस ग्रीन। रिनवान वर्ड जो है स्पेशली हमारे पास किसी पर्टिकुलर केटाइन के लिए यूज किया गया है। ये हमारे पास क्या होता है किसी पर्टिकुलर, तो ये क्या है आपको मैंने बताया, मैं ड्राई टेस्ट के बारे में आज पूरे सवालों के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ड्राई टेस्ट में बात की जाती है, हमने फ्लेम टेस्ट को देखा, हमने बोरेक्स बीट टेस्ट को देखा। अब हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक और टेस्ट होता है जिसके बारे में जेईई पूछती रहती बहुत फ्रिक्वेंटली, वो होता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट क्या होता है, चलो देखते हैं इसको। पहले उसको बताऊंगा, उसके बाद इसका आंसर देना आसान हो जाएगा। अभी जिन बच्चों को पता होगा कि यार ये तो कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, अब जिसको नहीं आइडिया है तो कैसे होगा, तो अपना तरीका है, क्वेश्चन के हिसाब से हम थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है। तो अब अगला जो पार्ट है इसका भी सवाल आपका, इसका भी आंसर आपको मिल। अभी मैं आपसे बोलूं कि यार इसका क्या आंसर आएगा, अब इसमें क्या आंसर आएगा, कई लोग ऐसे क्वेश्चन लाते हैं,
क्वेश्चन अच्छा सल्फेट दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये मेरे पास यहाँ पर MSO4 है, MSO4 यानी मेटल दे रखा है यहाँ पर मेरे पास में Na2CO3 में इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करता हूँ पहले। ये देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सोडियम का कार्बोनेट है, Na के साथ सल्फेट चला जाएगा तो ये अपने पास क्या बनाएगा MCO3 बना देगा। यहाँ पर हीट कर रहा है और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर Na2CO3 बन जाएगा, सॉरी वहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा Na2, यहाँ पर आपके पास Na2SO4 बन जाएगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, पानी पानी की तरह काम करेगा। यहाँ पर आपके पास क्या बाइकार्बोनेट दे रखा है, बाइकार्बोनेट सॉरी कार्बोनेट दे रखा है। अब कार्बोनेट पर हो सकता है हमारे पास ये कार्बोनेट फर्दर अगर हीट हो जाए तो यहाँ हीट होकर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड भी बना सकता है और यहाँ से मेरे पास CO2 भी निकल सकती है, ये मैंने निकाल डाला। यहाँ पर मेरे पास कोबाल्ट नाइट्रेट मैंने यूज किया था, कोबाल्ट हीटिंग ऑफ नाइट्रेट कंपाउंड आप बोल सकते हैं। कोबाल्ट का नाइट्रेट आपको दे रखा है, कोबाल्ट का नाइट्रेट आपको दे रखा है, तो आप यहाँ पर हीट करेंगे तो यहाँ पर COO बना देगा, कोबाल्ट का ऑक्साइड बना देगा और साथ में यहाँ पर बेटा NO2 गैस निकल जाएगी और साथ में यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी निकल जाएगी। ये कहानी खत्म होगी। इतना तो मैं कर सकता हूँ, पर ये ग्रीन रेजिड्यू बन रहा है। ग्रीन रेजिड्यू आपका बनेगा तो कैसा बनेगा, ग्रीन रेजिड्यू आपके पास जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हो सकता है कि भैया मेरे पास ही मेटल का ऑक्साइड है और एक कोबाल्ट का ऑक्साइड है, दोनों के दोनों मिलके हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों के दोनों मिलके हमारे पास ऐसा बना दें, ये दोनों के दोनों मिलके हमारे पास अगर आप ध्यान दें, दोनों के दोनों मिलके हमारे पास क्या हो सकता है, ये मेटल का ऑक्साइड डॉट COO कोबाल्ट का ऑक्साइड, और यहाँ पर इस तरह का आपके पास यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह का रेजिड्यू आपको मिल जाए, क्योंकि ये गैस तो उड़ जाती है। Na2SO4 पानी की तरह काम करने वाला है कुछ, वो भी उससे कहानी खत्म। तो कुल मिला के ये दोनों बच गए, MO मेटल का ऑक्साइड यहाँ से मिला और आपके पास कोबाल्ट का ऑक्साइड यहाँ से मिला, क्योंकि कोबाल्ट नाइट्रेट तो है, तो आपके पास इसका रेजिड्यू बन जाएगा, इसका रेजिड्यू आपके पास में बन जाएगा। ये आपके पास रेजिड्यू बना नहीं बना बेटा, बन गया। सब लोग ध्यान दें, यहाँ पर आपके पास का रेजिड्यू बन जाएगा। तो ये अब पर मेटल तो नहीं पता ना मैं, किसका रेजिड्यू का कलर, किस रेजिड्यू का कलर क्या आएगा, ये पढ़ के जाना है। जी में पहले आ चुका है, प्रीवियस ईयर में एडवांस में ही पूछा गया पार्ट है। तो कैसे करें हमारे पास में, कैसे करें, तो ये अपने पास होता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट है। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर अपने पास होता क्या, दिस इज कॉल्ड कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट। यहाँ पर आप लिख लें, ये जो आपके पास दे रखा है, ये जो टेस्ट है आपका, ये आपका होता है ये कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट है ये उसके ऊपर बेस्ड सवाल है आपका, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट। आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, ये आपका आ गया यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट, ठीक है। ये सारी कहानी होती है हमारे पास। आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं भाई साहब, उसके ऊपर भी देख लो। यहाँ पर अगर आप टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पर मेरे पास इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास एक चारकोल बॉक्स होता है। यहाँ पर अपने पास अगर आप बात करेंगे, ये आपका चारकोल बॉक्स आपका होता है। यहाँ पर आपके पास इसमें नाउ यू कैन सी हियर वी हैविंग द कैविटी, यहाँ पर एक ये जो है एक खोपचा बना होता है हमारा, यहाँ पर केविटी बनी होती है आपके पास में। अब इस केविटी के अंदर हमारे पास एक अननोन सोल्ट जिसकी भी आप टेस्ट लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर डाल देते हैं, वो हमने डाल दिया भाई साहब, चलो वो भी डल गया आपके पास। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे, ये मोमबत्ती जलाएंगे, ये आपका फ्लेम है। यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, ये फ्लेम है आप डालेंगे और यहाँ पर एक पाइप लेके, एक पाइप से इसके ऊपर जो फूंक मारेंगे ऐसे, ये आपकी मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पर इसकी मोमबत्ती जल रही है, पाइप लेके। इतनी तेज भी नहीं मानेंगे कि हैप्पी बर्थडे हो जाए, है ना, हैप्पी बर्थडे नहीं भाई, थोड़ी सी धीरे से फूक करके धीरे से फूक मारेंगे तो ये फ्लेम जो ऐसे जल रही थी ना, ये थोड़ा सा क्या होगा, ये फ्लेम जो है आपका, ये फ्लेम क्या होगा, थोड़ी सी फूक मारे पाइप से हमारे पास एयर ब्लोन करेंगे तो यहाँ पर ये फ्लेम जो होगी इस केविटी के कॉन्डिशन जो अननोन सोल्ट है उसके कॉन्टेक्ट में आएगी ताकि ये हीट हो जाए, ताकि ये हीट हो जाए। हीट होगा तो रिएक्शन होगी। फिर इसके अंदर क्या करोगे आप कि कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट है, तो इसके अंदर हमारे पास हम क्या करें बेटा, कोबाल्ट नाइट्रेट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोबाल्ट नाइट्रेट का 2-3 ड्रॉप 2-3 ड्रॉप्स जो है आप यहाँ पर इसकी जो क्या डाल देंगे, इसके अंदर 2-3 ड्रॉप कोबाल्ट नाइट्रेट की डालेंगे, वो तो रहेगा। और साथ के साथ इसके अंदर क्या करेंगे, साथ के साथ इसके अंदर हमारे पास में Na2CO3 भी डाला जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि मेरे पास Na2CO3 उसके अंदर मैंने डाला था, कोबाल्ट नाइट्रेट मैंने वहां डाला था, ये मेरा अननोन सोल्ट है। ये केविटी के अंदर मैं बात करूंगा, यहाँ पर हमने क्या पुट किया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या पुट किया हुआ है बेटा, ये जो भी आपके पास में अननोन सोल्ट है उसको यहाँ पर आपने पटका रखा हुआ है। तो अननोन सोल्ट क्या करेगा, ये अननोन सोल्ट था मेरा, ये जो दे रखा है मेरा यहाँ पर इनिशियली सोल्ट मिक्सचर में आपके पास जो गिवन था, ये क्या था बेटा आपका, ये अननोन सोल्ट था, ये दिया हुआ है। Na2CO3 हम यहाँ पर डाल रहे हैं, कोबाल्ट का नाइट्रेट के 2-4 बूंद हम यहाँ पर डाल रहे हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट आपने देखा यहाँ पर कि कोबाल्ट नाइट्रेट है, जब यहाँ पर हीट होगी आपके पास, सब लोग ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर आपने यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हमारे पास में ये जो कोबाल्ट का नाइट्रेट है, ये कोबाल्ट का नाइट्रेट तो अब सब जगह रहेगा रहेगा। यहाँ पर आप देख लें, ये कोबाल्ट का नाइट्रेट तो आपके पास बेटा है ही सही, ये तो रहेगा रहेगा यार, है या नहीं है? अगर मैं बोलूँ यहाँ से कोबाल्ट का नाइट्रेट तो आपके पास यहाँ पर दे ही रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर आपने हीट किया था तो यहाँ क्या बना था आपके पास, यहाँ पर आपके पास मेटल का ऑक्साइड बन गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, अरे यार ये क्या परफॉर्म दे रही है। चलो यहाँ पर आप देखो, ये कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट के हिसाब से बात कर रहा था मैं यहाँ पर, तो ये मैंने पूरा पूरा बता दिया आपको, समझा दिया बेटा। यहाँ पर वो अपने पास तो गायब हो गया पीछे वाली स्लाइड। यहाँ पर आप देखो, ये फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी शेट, ये आप तो उसको से देख लो, यहाँ पर अपने पास ये आ गया। तो ये कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट आपके पास जब रहेगा, इस कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट में ये अपने पास यहाँ पर इसका रेजिड्यू बन गया। और यहाँ पर मैंने इसको जब हीट किया था आपके पास में, तो ये एमओ यहाँ पर हो गया था, और यहाँ से क्या हो गया बेटा, ये CO2 गैस आपके पास बाहर निकल गई थी। तो ये MO आपका जो मेटल का ऑक्साइड है, वो मेटल का ऑक्साइड तो आपका यहाँ से मिल गया, और एक कोबाल्ट का ऑक्साइड, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया बेटा, रेजिड्यू यहाँ पर आपके पास ये बना दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में, इन्होंने यहाँ मिलकर क्या बना दिया बेटा, आपके पास ये रेजिड्यू बना दिया। तो यहाँ पर आप बताओ कि ये कौन सा सवाल आ गया, ये तो ठीक है, ये तो हो चुका ना अपना। चलो ये सवाल अभी करूंगा मैं, इसके पहले आ जाता हूं। एक सवाल अपना गायब हो गया, वो डोंट नो कहाँ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने देखा हमारे पास में जो मैंने चीजें बताई आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन गिव द ब्लू कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यूरिंग द बोरेक्स बीट टेस्ट। तो ये तो आप कर ही लोगे हमारे पास, ये आपका होमवर्क है, अपने आप देख लीजिएगा। वो टेबल मैंने बताई थी, एक सवाल और आपका इस तरह का आ गया, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अरे देख सकते हैं हमारे पास, कौन फकीर को बताया था ना, कौन फकीर को मैंने तो कौन, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो बाय 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 से क्या हो गया आपके पास, भैया भैया हो गया ब्लू। फिर हमारे पास बाय, फिर वाई आयरन में क्या था बेटा, इसका तो अपने पास ब्लू कलर आ गया था, इसका आपके पास यहाँ पर येलो आ गया था आपके पास, एक कोबाल्ट में आपस क्या आ गया था आपका, बताओ, ये आपका ब्लू आ गया था। कौन फकीर ना, कौन फकीर को मैंने, यहाँ पर याद है ना आपके पास में, तो ये इस तरह से कौन फकीर को, सॉरी ये अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पर आप देखते हो उस हिसाब से ये तो ब्लू कलर आपके पास आएगा आएगा। कौन फकीर को कोबाल्ट वाला पार्ट था आपके पास बाय भैया, तो ये ब्लू आएगा आपके पास, ये आपका ब्लू आ जाएगा। और ये अपने पास क्या था, अमस्थेट, ये अपने पास क्या था बेटा, यहाँ पर ये अमस्थेट कलर था, तो ब्लू कलर आपका ये इसका आ जाएगा। एक और सवाल बीच में आ गया था तो ये कर दिया मैंने। यहाँ पर आपके पास फिर ये क्या, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट का पार्ट है। तो इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा उसके पहले, कि यहाँ पर सब बच्चे ध्यान दें कि कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट की जो है तरीका अपने पास, ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है ध्यान दें। कौन कौन से कैटाइन यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन से कैटाइन्स आपके पास यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक टिन के लिए हम लगाते हैं, ठीक है, एक आपके पास मैग्नीशियम के लिए आप लगाते हो, ठीक है, और जेडन, और एक आपके पास आएगा बेटा एल्यूमिनियम। ये चार इंपोर्टेंट है, दे आर वेरी 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 इंपोर्टेंट। इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट लगाते हैं। इनके लिए बात की जाती है यहाँ पर, ये अपने आएगा बेटा, इनके लिए आप कोबाल्ट नाइट्रेट, सब लोग ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट नाइट्रेट ये अपने पास आ जाता है, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट आप इनके लिए परफॉर्म करते हैं, है? ये तो केटाइंस आपके पास हो जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर आता है कलर, कलर के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर हमारे पास में अगर यहाँ मैं बोलूँ आपसे इसके अंदर, तो ये जो कलर होगा इसका, यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करूँ तो इसका जो कलर आएगा बेटा, इसके केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, रेजिड्यू कलर। यहाँ पर आप लिख सकते हो कलर ऑफ रेजिड्यू जो होता है, कलर ऑफ रेजिड्यू होता है आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ये अपने पास कलर ऑफ रेजिड्यू के बारे में बात करूँ मैं यहाँ से, तो कलर ऑफ रेजिड्यू आप देख लें, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, ये ब्लूइश आपके पास ग्रीन हो जाता है। कलर ऑफ रेजिड्यू क्या आएगा बेटा, बोलो, ब्लूइश ग्रीन आपका यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसका, इसका कलर जो होता है वो होता है आपका बेटा पिंक, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो इसका कलर जो होता है आपके पास में, ये कलर आपके पास एक वर्ड है रिनमांस ग्रीन, ये जो कलर आपका आएगा वो क्या होगा बेटा, रिनमांस ग्रीन आपके पास हो जाता है। और यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो कलर आपके पास होता है, ये इसको आप बोल सकते हैं थिनार्ड ब्लू,
थिनार्ड ब्लू आप इसको बोल सकते हैं। ये इसका कलर आपके पास यहाँ पर आ जाता है। कंपाउंड के बारे में आप देखेंगे तो आपने देखा था कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट है, तो कोबाल्ट का नाइट्रेट तो हीट करते हैं तो कोबाल्ट का ऑक्साइड बनाता है। तो जब रेजिड्यू बनाया था हमने, आपने देखा होगा, तो कोबाल्ट का जो ऑक्साइड है बेटा, वो कोबाल्ट का ऑक्साइड तो आपके पास वहां पर आया ही था। आपने देखा था ना, कोबाल्ट का ऑक्साइड तो आपके पास आया था। और साथ में क्या हो गया था कि जो अननोन सोल्ट था, उस अननोन सोल्ट का ऑक्साइड साथ में क्या था, अननोन सोल्ट जैसे टिन है, तो टिन के हिसाब से बात करो, टिन का ऑक्साइड आ जाएगा। मैग्नीशियम के हिसाब से इसका क्या एसोसिएट हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। जिंक के साथ बात करूंगा तो जिंक का ऑक्साइड एसोसिएट हो जाएगा। और एल्यूमिनियम के साथ बात करूंगा बेटा तो Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ जाएगा। तो जो मैंने अभी थ्योरी बताई थी आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पर मेटल जो है, जो भी अननोन सोल्ट है, उसका मेटल का ऑक्साइड आपके पास आया। और कार्बोनेट से हमारे पास में कोबाल्ट के नाइट्रेट से कोबाल्ट का ऑक्साइड आया। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट में ये तो हमेशा रहेगा, इसका ऑक्साइड इसके साथ दोनों मिलके मेरे पास रेजिड्यू बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, इसमें सारे कंपाउंड आपके पास बना दिए। कलर आपके पास देख सकते हो, ब्लूइश जो है ग्रीन हो गया, हाँ पिंक हो गया, रिनमान ग्रीन हो गया, थिनार्ड ब्लू। ये दोनों तो हमारे पास प्रीवियस ईयर में, ये तो दोनों तो हमारे पास प्रीवियस ईयर में एडवांस में पहले कई बार पूछे गए, तो इनका थोड़ा ध्यान दें। बाकी दोबारा भी आ सकते हैं, ऊपर वाले पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका भी पूरा ट्रिक बना डाली और याद कर डाला हमने। एसएन से आपने देखा होगा, आप जानते हैं एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडिया में जो टेनिस खेलती है हमारे पास, सानिया मिर्जा। तो एसएन से सानिया हो गया और एम से क्या हो गया, एमजी से मिर्जा, सानिया मिर्जा होगी आपके पास। सानिया एसएन, एमजी से मिर्जा, सानिया मिर्जा। अब आप जानते हैं इतना ब्यूटीफुल है वो, उनकी शादी भी होगी भाई, है कहाँ हुई किससे हुई याद है, शोएब मलिक है, किससे हुई, शोएब मलिक। शोएब मलिक को हम शोएब अली कर देते हैं, हमें तो ट्रिक बनानी भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सानिया मिर्जा है, तो सानिया मिर्जा जो है क्या है, सानिया मिर्जा की जो है हार्ट, दिल कहाँ है भैया, पाकिस्तान में ना है, शोएब अली के पास। तो सानिया मिर्जा, यहाँ पर आप बोल सकते हो सानिया मिर्जा की जान, जेडन से जान हो गया, हमें तो याद करना होता है, बाहर जाके नहीं बोलेंगे, अंदर अंदर याद कर लो। सानिया मिर्जा की जान, अगर आप ध्यान दें, सानिया मिर्जा की जान। अब ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर सानिया मिर्जा की जान हम बात कर देते हैं, इसको डायलॉग पूरा हो जाए, शोएब अली कर देते हैं। वैसे शोएब मलिक है, मलिक की जगह हमारे पास हमने अली कर दिया क्योंकि हमें एल्यूमिनियम याद रखना है। सानिया, एसएन, मिर्जा, एमजी की जान, जेडन और शोएब अली। शोएब अली से हो गया हमारा एल्यूमिनियम। 4 केटाइन है, क्योंकि सीक्वेंस बहुत जरूरी है, चारों केटाइन की सीक्वेंस जरूरी है। सिर्फ कलर आपके पास पता होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, आप लोग जानते हैं दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत ही हाई लेवल पे जाके सोचा हुआ है, दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है। अरे है या नहीं है? आप जानते हो हमारा स्पोर्ट्स का कलर क्या है, ब्लू। हमारे स्पोर्ट्स का कलर क्या है बेटा, ब्लू। तो भाई हमारे सानिया जी तो होगी ब्लू कलर की। और शोएब अली जो है उनका स्पोर्ट्स का कलर क्या है बेटा, ग्रीन है। उनका स्पोर्ट्स का कलर क्या है बेटा, ग्रीन है। देखो आप है, तो उनका मामला दोनों का मिक्स हो गया, तो सानिया के साथ मिक्स हो गया, तो इसलिए क्या है, सानिया केस में क्या है, ब्लूइश ग्रीन है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये आपका ब्लूइश ग्रीन। तो टिन के केस में हमारे पास जो रेजिड्यू बनेगा उसका जो कलर आया क्या आया बेटा, ब्लूइश ग्रीन आया। समझ में आई बात? कोबाल्ट का ऑक्साइड तो होना ही होना है, और टिन का ऑक्साइड चिपका दिया हमने तो कंपाउंड बन गया। चाहे तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, COSNO2 भी बोल सकते हैं। कोबाल्ट जो है बेटा स्टेनेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इस वाले कंपाउंड को COMgO2 लिखा हो तो भी चलेगा हमारे पास, यहाँ पर COZnO2 लिखा हो तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सानिया जी के केस में हमारे पास भाई साहब ब्लूइश ग्रीन। कितना शानदार ऑब्जर्वेशन है। हाँ सर बिल्कुल सही, वो ब्लू कलर इंडिया का, ग्रीन पाके दोनों मिल हो गए। दोनों मिले कहाँ जाके भाई साहब, यहाँ पर MG, यहाँ पर MG। मिर्जा जी हमारे पास कहाँ चली गई, मिर्जा जी हमारे पास क्या बहुत ब्यूटीफुल है, पिंक कलर की है, तो पिंक कलर हो गया उनके केस में। हमारे पास कलर कौन सा आया, पिंक। हमारे पास कौन सा है, पिंक कलर। आया नहीं आया, अरे आया नहीं है, आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अब ये रिनमांस ग्रीन, अब थिनार्ड ब्लू, फिर वापस ग्रीन ब्लू आ गया। तो भाई साहब हम देखें कि यहाँ पर हमारे इंडिया की स्टार खिलाड़ी, उसकी शादी, उसको भी पाकिस्तान वाले भागा, तो पर हम भी कम नहीं है। हाँ हम भी कम नहीं है, हम चाहेंगे आपस तलाक वलाक करा गुरु के भाई साहब वापस बुला लाएं, हैं वापस बुला लाएं। तो ये देख रहे हैं कि शादी तो उनकी पहले होगी, पर अब हम वापस चाह रहे हैं कि वापस आ जाएं, तो क्या करें। तो इसके लिए मैंने क्या एक और चीज़ बताई, इसको मैंने ऐसा बोल दिया कि भारत पाकिस्तान। हमने बोला भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, ये रिनमांस ग्रीन, भारत पाकिस्तान रीथिंकिंग, भारत पाकिस्तान रीथिंकिंग की सुश्री शादी हो कैसे गई है। भारत पाकिस्तान, देखो भारत पाकिस्तान रीथिंकिंग, री से रिनमांस ग्रीन, री से रिनमान ग्रीन, भारत पाकिस्तान रीथिंकिंग, थिंकिंग से थिनार्ड ब्लू,
याद आएगा। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड क्या होगा वो भी हो गया आपके पास, यहाँ पर याद करने का पार्ट था जो मेरे को अच्छा लगता है मैंने बता दिया। ऐसे चीजें मेरे को तो बड़े प्यार से, एक कभी पूछ लो सानिया मिर्जा की जान शोएब अली, भारत पाकिस्तान रीथिंकिंग। भाई साहब सानिया थी, ब्लूइश ग्रीन हो गया, पिंक कलर हो गया आपके पास, री थिंकिंग री, रिनवांस ग्रीन, थिंकिंग थिनार्ड ब्लू है, थिनार्ड ब्लू। आगे बात समझ में। कंपाउंड क्या बनेंगे, कोबाल्ट का था, बन गया। अब आप कोई सा भी सवाल ले लो, अब कोई सा भी सवाल ले लो बेटा, आराम से हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। Na2CO3 कोबाल्ट का नाइट्रेट है, थिनार्ड ब्लू आपके पास दे रखा है। तो भारत पाकिस्तान री थिंकिंग, सानिया मिर्जा की जान, जान जेडन, मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर थिनार्ड ब्लू दे रखा है, तो वहां पर जो कंपाउंड क्या होना चाहिए वो जेडन का होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, जेडन। पूछा ए कंटेन्स प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, नहीं 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 भाई साहब, हमारे पास अभी हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो है थिनार्ड ब्लू है, थिनार्ड ब्लू दे रखा है, तो आपके पास एल्यूमिनियम आएगा। अगर जान होता तो रिनवांस ग्रीन आता। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए और Na2CO3, थिनार्ड ब्लू दे रखा है। तो थिनार्ड ब्लू में तो हमारे पास कौन जाएगा, भारत पाकिस्तान री थिंकिंग, सानिया मिर्जा की जान शोएब अली, अली एल्यूमिनियम वाला, तो कंटेन्स Al+3, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया आपका है। बी इज, ये जो थिनार्ड ब्लू बनेगा वो क्या था, कोबाल्ट का ऑक्साइड तो आएगा, अगर एल्यूमिनियम है तो उसका ऑक्साइड साथ में जुड़ जाएगा, ये भी आएगा। ए कंटेन्स प्रेजेंस ऑफ CO2+, ए कंटेन्स प्रेजेंस ऑफ जो है CO2+। अब बताओ आप क्या करो भाई, यहां पर जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर हम अपने पास ए मेटल का सल्फेट है, तो मेटल का सल्फेट है आपके पास, मतलब क्या हो गया, मतलब ये मेरे पास यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम का सल्फेट होना चाहिए बेटा, ये मेरे पास क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का सल्फेट होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का सल्फेट है तो ए कंटेन्स प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट+2 ना, उसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, उसके अंदर तो क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा Al+C। बी इज, बी कहाँ गया, बी थिनार्ड ब्लू, थिनार्ड ब्लू तो इसका बनेगा ना, बी इज दिस, ये तो नहीं आएगा आपके पास। तो ए कंटेन्स प्रेजेंस ऑफ Al+3 और ए कंटेन्स प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट+2, सॉरी बी जो होगा आपका कोबाल्ट का ऑक्साइड है और साथ में Al2O3 आ जाएगा। तो ये इस तरह से, ये आपने देखा, ये आपके पास थिनार्ड ब्लू दे रखा है। तो इस तरह से सवाल करने में कितना आसान हो जाता है, और यही सवाल अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ के जाते हो तो बेटा ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, फिर इतना आसानी से ये होते नहीं है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको। तो ये इस तरह से बेटा सवाल आप यहाँ पर कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छे पार्ट थे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट इज परफॉर्म, तो ये आपके पास कितना आसान हो गया इसका सवाल। सानिया मिर्जा की जान शोएब अली, हम इनके हमारे कोर्स में यही है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं, इनमें से कोई से 2 3 4 दे दी जाएंगे, इनके लिए हम जो है टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है, इसको आपको मैच द कॉलम करना है, आराम से आप बात कर सकते हो। ये देखो ये अपने पास जिंक है, जिंक वाला पार्ट जो है कहाँ जाएगा, जिंक वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा आपके पास, रिनवांस ग्रीन में चला जाएगा। एल्यूमिनियम वाला पार्ट समझ रहे हो, ये देखो कैसे दे रखा है जानबूझ के, एल्यूमिनियम वाला पार्ट जो होगा वो आपका थिनार्ड ब्लू के हिसाब से चला जाएगा। अरे गया नहीं गया, चला गया। उसी तरह से कोबाल्ट मैग्नीशियम वाला पार्ट है, तो वो अपने पास क्या होता है, पिंक, बताया था मैंने आपको, हमारे पास मैग्नीशियम वाला पार्ट पिंक में घुस गया। और टिन वाला पार्ट सानिया मिर्जा जो थी अपने पास ब्लूइश ग्रीन था, तो ये वाला पार्ट आपका ब्लूइश ग्रीन में चला जाएगा। तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों को कि आप कहीं से भी इसका सवाल अगर आता है और आने के चांसेस होते हैं हमारे पास, आप आराम से इसको कर पाएंगे, इसमें कोई इश्यू अपने पास आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो ये सवाल हो गया आपका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। मैं आपको कल वाले लेक्चर में, ध्यान दीजिए, कल वाले लेक्चर में मैं आपको ग्रुप स्टडी पढ़ाऊंगा। सब लोग ध्यान से सुना लेक्चर मेरे, आपने बोला था स्पेशली सर 4-5 लेक्चर ले लो, थोड़ा सा हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। जितना पढ़ाया है सोल्ट में उतना पढ़ लेंगे तो उससे मैं आपको बोल रहा हूँ आपका सवाल बन जाएगा, डोंट वरी। जितना बताया उतना, बहुत सेलेक्टिव चीज बताई है हमने, यहाँ पर डिस्कस करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप बोथ। यहाँ पर अपने पास तो मैं अगली क्लास, आज तो मैंने क्वेश्चन डाल दिए, पर मैं आपको बता दूं, आप लोग भी करके देख सकते हैं इन सवालों को, तो आपको पता होगा। बट हम यहाँ पर कल वाली क्लास में सारा क्लासिफिकेशन वो कैटायंस में ग्रुप स्टडी करूंगा। मैं आपको ग्रुप बताऊंगा, उनके पीपीटी बताऊंगा, पीपीटी कलर क्यों आते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, उनके ऊपर उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उससे फिर हमें और अच्छा लेवल आपका बनेगा। इन 4 लेक्चर के बाद आप फिर कोई सा सवाल कर पाओगे, कॉन्सेप्ट यहीं से यूज होने हैं। तो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अब इसका आंसर बताओ, ध्यान से पढ़ना। कौन सा कैटायन ऐसा है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में बिलोंग करता है, वो होता है आपका लेड। इसका आंसर लेड है। कहां से आएगा, कल वाली क्लास के बाद आप इसका आंसर बता पाएंगे। व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ थर्ड ग्रुप, नहीं पता तो पढ़ के आए, मैं कल वाली क्लास में बता दूं। थर्ड ग्रुप रिएजेंट के बारे में बात करेंगे तो थर्ड ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, उसका रिएजेंट होता है, उसके हिसाब से उसके पीपीटी बन जाते हैं। तो ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। विच इज ऑरेंज प्रेसिपिटेट आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो
ये सवाल है, इसका पर कौन कौन से ऑरेंज होंगे, तो ये ट्रिक होती है, उनसे याद करना पड़ता है। तो पीपीटी कौन याद करके, तो सल्फाइड का बताओ, चलो तुम्हें CUS का पता होगा, PBS का पता होगा, HGS का पता होगा, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है कि नहीं हमारे पास में। और हमारे पास एंटीमनी जो होता है, एंटीमनी के जो बेटा सल्फाइड होते हैं वो अपने क्या होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ये सब के आंसर आप कल बता पाएंगे। यहाँ पर बोला गया A+B अननोन NiNX में भी डाइल्यूट HCl H2S ब्लैक PPT आ रहा है। ये आपका यहाँ पर क्या होता है, ये आपका यहाँ पर सेकेंड ग्रुप का आपके पास क्या बेटा रिएजेंट है। ये मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आपको आता तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक PPT कौन सा हो सकता है, सेकंड ग्रुप में हमारे पास कॉपर और मरकरी होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना थ्योरी के मैं कितने आंसर बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है। आप लोग बता पा रहे हो क्या, क्या आप लोग बता पा रहे हो, ये सोचने वाली बात है। तो अगले वाले लेक्चर जो मेरा आने वाला है 4th लेक्चर, उसके अंदर मैं आपको ये सवाल इनके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, पहले बताऊंगा, उसके बाद आप भी इसी तरह से फटाफट इसके आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हाइट PPT, ये आपका व्हाइट होता है, 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 व्हाइट व्हाइट ऑल आर व्हाइट नो व्हाइट। तो ये कुछ सवाल थे। ये वाला सवाल आपके पास दे रखा है, ग्रुप सेकंड रेडिकल प्रेसिपिटेट सल्फाइड ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl, बिल्कुल सही बात आपके पास दे रखी है। और दूसरा स्टेटमेंट अदर ग्रुप रेडिकल्स हैव हायर सोलिबिलिटी, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, पर स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं सॉरी, पर यहाँ पर अपने पास ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास 2 इज अ करेक्ट, देख क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट 1 पर इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन इससे नहीं मिलता। ये सब का आपको कल वाले लेक्चर में मिल जाएंगे सारे सवाल। ये वाला पार्ट भी बड़ा अच्छा है आपके पास, आप लोग देखिएगा कर पाओ। तो इस सवाल को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आपका होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करके देखिएगा, इसका आंसर लगा के देख लीजिएगा। फिर मैं कल वाले स्लाइड में इसको वापस डालूंगा, फिर मैं आपको इस सवाल का आंसर बताऊंगा। देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। सिंपल सा सवाल है, एक बार करने की कोशिश करें। ये वाला आपका होमवर्क में डाल दिया हमने। ये आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग केटायन गिव्स द बेसिक कार्बोनेट, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये बेसिक कार्बोनेट वाला पार्ट है आपका, ये भी बड़ा अच्छा है। ये क्या होगा, कैसे बनते हैं, इसको भी आप देखिएगा, इसके आंसर मैं बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। ये अपने M+Na2CO3 के साथ X white PPT, द white PPT X कैन बी, यहाँ पर white PPT के बारे में बात करेंगे, वो पहले वाले सवाल का उत्तर है। ये Mg वाला आपके पास पढ़ाया था, ये white PPT होता है आपका। ये आपका क्या होता है बेटा, ये ग्रीन होता है, ये आपका ग्रीन होता है। ये वाला पार्ट आपका व्हाइट होता है, ये आपने मेलेकाइट ग्रीन बोलते हैं इसको, मेलाकाइट ग्रीन, याद आया। अगर ये अपने पास 1:1 में है तो ये क्या होता है बेटा, दिस इज नोन एज मेलाकाइट ग्रीन, ये आपका मेलेकाइट ग्रीन कहलाता है। ये वाला पार्ट जिंक वाला पार्ट आपका क्या होता है बेटा, व्हाइट PPT होता है, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कार्बोनेट के अंदर हमारे पास में, ये अपने पास क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ये मैंने पढ़ाया था कार्बोनेट में आपको। ये क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो 2 आंसर आपके पास आए नहीं आए, आ जाएंगे। तो ये सब इस तरह के सवाल आप कर पाएंगे। यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा पार्ट है, ये भी आपके पास, ये अमोनियम के साथ ये बड़ा अच्छा पार्ट होता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब ये कैसे करोगे आप बताओ, अमोनियम के साथ ये जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये आपका 0 ग्रुप के अंदर आता है अमोनियम। ये क्या करेगा यहाँ पर बेटा, CONO2 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NO2 आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो अमोनियम की औकात तो नहीं, कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड बनेगा, इसका PPT जो होता है वो आपका येलो PPT होता है। उसी तरह जब पोटेशियम के अंदर बात की जाती है तो यहाँ पर ये M है, ये M है, और M के साथ अगर मैं बोलूँ M अननोन पूछ रहा है वो, तो M भी इसको डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ से M3 और ये M3CONO2 का होल 6 बना देगा, और ये भी आपका येलो आएगा। वैसे M+ आपको यहाँ पर पोटेशियम आप ले सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम और अमोनियम दोनों ही सेम रीजन के साथ येलो PPT देते हैं। और आपके पास यहाँ पर आप देख लें इसको, और जब ये पोटेशियम बन जाता है, जब आपके पास ये K3, ये आपके पास एक K3 हो जाता है आपके पास NO2 का होल 6 है बेटा, तो इसको हम यहाँ पर बेटा क्या बोल देते हैं, इसको फिशर रिएजेंट। तो ये हम इसलिए बताया कि फिशर रिएजेंट आपके पास क्या होगा, जैसे इस बार JEE मेन में नेचुरल रिएजेंट के बारे में बात हुई थी, फिशर रिएजेंट क्या होता है, सूर्य रिएजेंट क्या होता है, 3-4 रिएजेंट आपको याद होने चाहिए, इसलिए जानबूझ के यहाँ पर डाला हुआ सवाल है। तो P एंड Q आपका येलो PPT हो गया, Q इज अ फिशर रिएजेंट, Q आपका फिशर रिएजेंट हो जाएगा, और P इज P आपका ये दे रखा है, ये आपके पास यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कोबाल्ट आपका +3 में दे रखा है, तो 4s0 और 3d6 हो जाएगा। तो इसकी जो हाइब्रिडेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा, D2sp3 आ जाएगी। तो ये आपका D2sp3 आ जाएगा। पर चूंकि ये अपने पास ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है दोनों का सेम ही है, तो ये sp3d2 नहीं हो सकता। तो ये भी एक अच्छा सा सवाल था। ये अपने पास क्या होता है, 0 ग्रुप, NH4+ जो होता है वो आपका 0 ग्रुप का कैटायन है। 0 ग्रुप के कैटायन का हमारे पास यहाँ पर एक कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, इसका स्पेसिफिक टेस्ट हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, उसके हिसाब से सवाल आपका आ जाता है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जितना बताया,
ठीक है। तो ये आज हमने बेटा ड्राई टेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन उसकी प्रिपरेशन कर ली। जीए एडवांस के लिए बिल्कुल तैयारी हमारी हो चुकी है कि भाई ड्राई टेस्ट के ऊपर कोबाल्ट, नाइट्रेट, चारकोल केवीटी टेस्ट हो, फ्लेम टेस्ट आपके पास दे रखा हो, या बोरेक्स बी टेस्ट, ये 3 आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एनाइंस के बारे में पूरा आइडिया बता दिया आपको मैंने यहाँ पर। अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट का पार्ट और बचता है, तो वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप फिर जो क्वेश्चन भी एडवांस लेवल के या उससे ऊपर के सवाल करना चाहेंगे तो इन चीज़ों का आप यूटिलाइज करना सीखें, और ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है वहाँ पर। तो वो आप करके देखिएगा, फिर सवाल हम और कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और जो मैंने 1-2 सवाल दिए होमवर्क में उसको आप करके आएँ, अगली क्लास में उनके बारे में फिर मैं और डिस्कस कर लूँगा। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में बिल्कुल और बचे हुए कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आते हैं। सोल्ड को हम अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे, फिर मेट्रोलॉजी के 2 लेक्चर और लूँगा आपके पास में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं बाकी अगली क्लास में।